माँ 10 साल पूरे हो गए। गुरुजी से मेरा वादा आखिरकार पूरा हो गया। आज वह दिन है जब वर्मा परिवार यीडू में सबसे अमीर बन गया। पहला दिन और उनके साथ मेरा आखिरी दिन। ईशान, मेरे मरने के बाद तुम ड्रैगन दंत के नए मुखिया बनोगे। अपनी पूरी जिंदगी में मैं संगठन के प्रति वफादार रहा। सिर्फ उन्हीं से अन्याय किया जो मेरा परिवार थे। मुझसे वादा करो, मेरे मरने के बाद तुम मेरी पोती से शादी करोगे, प्रिया से। चाहे जो हो जाए, तुम्हें वर्मा परिवार के साथ पूरे 10 साल रहना होगा। गुरुजी, मैं आपकी तरफ से वर्मा परिवार का कर्ज उतार दूंगा। इन 10 सालों में मेरी व्यवस्थाओं के तहत वर्मा परिवार बिना एक पैसे के अरबों के साम्राज्य में बदल गया। अरबों के साम्राज्य में बदल गए। लेकिन वर्मा जितने अमीर होते गए, उतना ही वे मुझे अपने घर जमाई को प्रताड़ित करते रहे। अब से तुम स्टोरेज रूम में रहोगे और नौकरों के साथ खाना खाओगे। बाहर तुम्हें यह कहने की इजाजत नहीं कि तुम प्रिया के पति हो। शादी के तुरंत बाद प्रिया ने मुझे धोखा दिया। यार, इन सालों में मेरी पत्नी और बच्चे का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। उसने और उसके पिता ने मेरी माँ को मार डाला। माँ, मैं वर्मा परिवार को शोक के वस्त्र पहनाकर तुम्हारी कब्र पर माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। प्रिया, यह आपके लिए है, नवीनतम हार्मीज। आज के बाद मैं प्रिया हूँ यीडू की टॉप सोशलाइट। छोटा मालिक बहुत प्यारा है। आओ आओ, सोने का हार, सोने का कंगन पहनाओ। तुम तीनों एक परिवार, बहुत खुश। माफ कीजिए, मैं प्रिया का पति नहीं हूँ। चुप रहो। कौन नहीं जानता कि मिस प्रिया गुण और रूप में अद्वितीय है, लेकिन एक परजीवी घर जमाई पति है। ईशान, फिर ईशान। अगर दादाजी ने तब मुझे मजबूर न किया होता तो मैं कैसे शादी करती उस निकम्मे से। ठीक है, निकम्मा भी किसी काम आता है। कम से कम वह हमें मजे करने से तो नहीं रोक सकता। अरे तुम। वैसे वह कहाँ है? मैंने उसे गेट पर पहरा देने भेजा। मेरी जिंदगी के सबसे शानदार दिन। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि ईशान यह कलंक आए। हाँ, चेयरमैन लीना, मैंने सुना आपको जेड पसंद है। यह पुरानी खान का मटन फैट जेड 10 लाख का है। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और हर साल आज जितना खुशहाल हो। चेयरमैन लीना, यह उपहार है $18,80,000 का। सफल आईपीओ की बधाई। अच्छा, आप सभी की दयालुता के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आप बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु, बहुत जीवन। मुर्गियां और कुत्ते भी स्वर्ग जा रहे हैं। यह सुरक्षा गार्ड कौन है? ऐसे खुशी के दिन बधाई देने के बजाय वह व्यंग्य कर रहा है। वह पागल होगा। और एक मरे हुए व्यक्ति का फोटो पकड़े हुए, कितना अशुभ। ईशान, तू बेकार आदमी है। गेट की रखवाली करने के बजाय तू यहाँ क्या कर रहा है? भाग यहाँ से और गेट संभाल। क्या तुझे नियुक्त नहीं किया गया था आज ड्यूटी पर रहने के लिए? एक सुरक्षा गार्ड के रूप में तुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, वरना मैं 1 महीने का वेतन काट लूंगी। ईशान, बेहतर होगा कि तू यहाँ से चला जाए। यह उच्च स्तरीय अफसर तुझ जैसे नीच लोगों के लिए नहीं है इसमें शामिल होने के लिए। तू सिर्फ वर्मा परिवार को शर्मिंदा कर रहा है और तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू यहाँ आ गया। तो ये है वर्मा परिवार का दामाद। पहली बार देखा है इसे। कितनी शर्म की बात है। मैंने सुना है वह सिर्फ एक परजीवी है। सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड होने के लिए ठीक है। वह मेरे पिता नहीं है, वह सिर्फ एक। 10 साल मैंने 10 साल सहे हैं। एक आदमी के पास कितने 10 साल होते हैं? मैं ड्रैगन दंत का नेता, नव चिकित्सा का युद्ध देवता, केवल वर्मा परिवार के लिए एक सुरक्षा गार्ड हो सकता हूँ। मेज पर खाने की अनुमति नहीं, सींग का ताज पहने हुए, बिल्कुल कोई इज्जत नहीं, कुत्ते से भी बदतर जीवन जी रहा हूँ। और भी बुरा यह है कि मैं अपनी माँ की हत्या का बदला भी नहीं ले सकता। मुझे इसे अंदर ही अंदर दबाना पड़ा, लेकिन शुक्र है
सारे दुहद स्वप्न आज खत्म होते हैं। उस प्रति में प्रिया, मैं आज यहाँ हूँ तुम्हें तलाक देने। मैंने पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह लो। थू, हिम्मत है तुझे मुझे मारने की? तो क्या हुआ अगर मैंने मारा? पहले बस अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहते थे। आज से मैं वर्मा परिवार से खत्म हो गया। बच्चे, हिम्मत है किसी को मारने की, अब अचानक तलाक चाहता है। क्या साजिश है तेरी? तुझे लगता है तू मुझसे लड़ने लायक है? भाग जा। अरे मुझे मत मार। अब कौन डरपोक है? अब पता चल गया ना? ईशान, बहुत ज्यादा हो गया। लीना, तूने मेरी माँ को मारा। यह हिसाब ऐसे नहीं चुकेगा। तू बकवास मत कर। अब समझ गया। ईशान, आज तू तलाक चाहता है और मुझ पर आरोप लगा रहा है कि तूने अपनी माँ को मारा। क्या यह सिर्फ वर्मा परिवार के पास कुछ पैसे हैं इसलिए तू चाहता है हमसे पैसे ऐंठना? मैंने सुना तेरी माँ का कलश सस्ता था। सुन, एक बात कहूँ, मैं तुझे कुछ $1000 दे दूंगा नया कलश लेने के लिए। नाटक बंद कर, ठीक है? बेकार, अपनी माँ का कलश भी नहीं खरीद सकता। शर्म की बात है। अगर भीख मांग रहे हो तो घुटनों के बल बैठो। यह मत सोचो कि लीना को दबा सकते हो क्योंकि वह सीधा है। हाँ, घुटने टेको, नीचे झुको, घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, नीचे झुको, घुटने टेको। ईशान, कब से तुम में इतनी हिम्मत आ गई? लीना, पुरानी जान पहचान का लिहाज करते हुए आज मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। 1 महीने में मेरी माँ की बरसी है। तुम वर्मा परिवार के सबको लेकर आना मेरी माँ की कब्र पर। शोक के कपड़े पहनकर 3 दिन 3 रात घुटने टेको, फिर अपने हाथ पैर तोड़ लो और आज से बेकार की तरह जियो। इस तरह वर्मा परिवार और मेरे बीच की सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। ईशान, तू क्या बक रहा है? तू चाहता है हम शोक के कपड़े पहने और 3 दिन 3 रात घुटने टेके? तेरी माँ इस लायक नहीं है। याद रखना, आज से 1 महीने बाद अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे दोष मत देना बेरहमी के लिए। मुझे लगता है तू इतने दिन गेट पर पहरा देता रहा कि अपनी हैसियत भूल गया। गार्ड, इसे पकड़ो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। कौन हिम्मत करता है? कितना डरावना व्यक्ति है। ड्रैगन के आकार का बैज। ये ड्रैगन दंत से है। ड्रैगन दंत? आपका मतलब है कि कोई भी अरबपति कितना भी अमीर हो, अगर ड्रैगन दंत चाहे कि तुम आधी रात तक मर जाओ तो तुम सुबह नहीं देख पाओगे। एक ताकत जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माफ कीजिए, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं ईशान को ढूंढ रहा हूँ। ईशान, ये नालायक, वह अब मुसीबत में है। ईशान अब और नहीं है। खैर, वर्मा परिवार का हिस्सा नहीं रहा। हाँ, सही कहा। मैंने अभी उसे तलाक दे दिया। ईशान, अपना सामान लेकर निकल जा। सर, हम इस हारे हुए ईशान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप जैसे चाहें उसे मारें या पीटें। कृपया हम पर अपना गुस्सा न निकालें। चले जाओ। सब खत्म, हम बर्बाद हो गए। यह साहब गुस्से में है। सब ईशान की गलती है। ईशान, घुटने टेक और ड्रैगन दंत के साहब से माफी मांग। हमें अपनी मुसीबत में मत घसीटो। उसके सामने घुटने टेकूं? वह इस लायक नहीं है। चलो अकड़ दिखाओ। एक रखवाला कुत्ता खुद को बड़ा समझता है। सर, आपने सुना ना? आपको ईशान को अभी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ईशान, अब देखते हैं तू क्या करता है। अर्जुन, तुम यहाँ हो। तुमने पिछले 10 साल दुख झेले। क्या हो रहा है? ड्रैगन दंत के लोग वे इस आदमी के साथ इतनी इज्जत से क्यों पेश आ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ईशान ड्रैगन दंत से है? यह नामुमकिन है। नेता के लिए लबादा पहनो। भाइयों, मैं वापस आ गया हूँ। स्वागत है नेता। वापस आइए चीफ। वर्मा परिवार का दामाद ड्रैगन दंत का लीडर है। अगर उनका तलाक नहीं हुआ तो मिस प्रिया ड्रैगन दंत की मालकिन बन जाएंगी।
तब वर्मा परिवार दुनिया का सबसे अमीर बन जाएगा। सही कहा। ईशान वही ड्रैगन दंत का लीडर है। मैंने क्या कर दिया? ईशान पर यकीन मत करो सब लोग। अगर वह सच में इतना ताकतवर होता तो वर्मा परिवार में घर जमाई क्यों बनता? सोचो जरा सब लोग। ईशान 10 साल से वर्मा परिवार में है, एक कुत्ते की तरह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता रहा। वह ड्रैगन दंत से कैसे हो सकता है? बिल्कुल, अगर हमने ड्रैगन दंत के किसी को सताया होता तो बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गए होते। मुझे याद है कई साल पहले दक्षिणांचल शहर का सबसे अमीर आदमी अग्रवाल परिवार का बड़ा बेटा ड्रैगन दंत के किसी का अपमान किया था और उसी रात उसकी टांगें तोड़ दी गईं। ईशान निश्चित रूप से ड्रैगन दंत से नहीं है। ये लोग दिखावे के लिए किराए पर लाए गए एक्स्ट्रा होंगे। एक एक्स्ट्रा की कीमत तो सिर्फ 100 रुपए होती है। ईशान इतने सालों से वर्मा परिवार में उनके सहारे जी रहा है, वह यह रकम आसानी से उठा सकता है। हम वह सच में बेकार है। यह चाल खेली है। क्या लगता है वर्मा परिवार कल का है? बेवकूफ़ी। तुम लोग जो बर्बाद होने वाले हैं उन पर शब्द व्यर्थ हैं। वे मौत मांग रहे हैं। क्यों बेकार बात करें? ठंड हो रही है। वर्मा परिवार को भी यीदू से गायब हो जाना चाहिए। तुम्हारे पास 1 महीना है। आज मैं तुम्हें बस एक छोटा सा सबक सिखा रहा हूं। तुम सब वर्मा परिवार कुछ दिन अस्पताल में बिताओगे। चलो चलें। पहनने के लिए चौगे नहीं, मैं अपना गाउन शेयर करूंगा। मैं अपनी शर्ट शेयर करूंगा। हम एक साथ उठेंगे। पहनने के लिए चौगे नहीं, मैं अपनी स्कर्ट शेयर करूंगा। राजा युद्ध की तैयारी करता है, हम तलवार और ढाल तेज करेंगे। हम दिखावटी। क्या उसे लगता है उसकी बात कानून है? मैंने कल ही चेकअप करवाया था। मैं बैल की तरह फिट हूँ। ओह, मेरे पेट में दर्द है। मुझे भी। जल्दी मेरी मदद करो। अरे नहीं, क्या फूड पॉइजनिंग हो सकती है? एम्बुलेंस बुलाओ। फूड पॉइजनिंग हमें क्यों नहीं हुआ? सही कहा। क्या ईशान ने ऐसा किया? उसने जाने से पहले कहा था कि वह वर्मा परिवार को अस्पताल पहुंचा देगा। ईशान तो बस घर जमाई है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। मुझे लगता है यह सिर्फ संयोग है, या शायद वर्मा ने बहुत बुराइयां की हैं और यह उसकी सजा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं। मैं और नहीं रोक सकती। ये कैसी बदबू है? टॉप सोशलाइट ने सबके सामने पॉटी कर दी। ये है। भागो भागो भागो, वर्मा से दूर रहो। रुको, पहले कुछ फोटो ले लूं। अरे फोटो लेना बंद करो। ईशान, मैं तुम्हें यूं नहीं छोड़ूंगी। बॉस, आपने आखिर उस औरत को छोड़ दिया। बहुत अच्छा। आपके लिए ढेर सारी अमीर खूबसूरत लड़कियां इंतजार कर रही हैं। इसवो, कितना समय हो गया जब मैंने आखिरी बार तुम्हें पीटा था? क्या तुम्हें पिटाई चाहिए? ओह बॉस, यह सच है। मरुभूमि क्षेत्र के शाही परिवार, सबसे खूबसूरत राजकुमारियां, कुछ वॉल स्ट्रीट के बड़े उद्योगपतियों की बेटियां और ढेर सारे सुपरस्टार, सुपर मॉडल। उन्होंने पहले ही एक ग्रुप चैट बना लिया है और बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे नव चिकित्सा के युद्ध देवता बस कमाल हैं, इसमें कोई शक नहीं। ओह हाँ, काम की बात करें, आप कब वापस आ रहे हैं? मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मुझे यीदू में कुछ देर आराम करना है। ड्रैगन दंत के मामले अभी फिलहाल तुम लोग ही संभालोगे। अर्जुन, मैं अभी वापस नहीं जा रहा हूं। इस दौरान मेरी चिंता मत करो। अगर कुछ हुआ मैं तुमसे संपर्क करूंगा। आप पुराने मुखिया को दोष दे रहे हैं। अपने गुरु के बिना मैं आज जहां हूं वहां नहीं होता, लेकिन मैं वर्मा परिवार को कभी माफ नहीं कर सकता। उम्मीद है कि वे अपनी भलाई समझेंगे। 1 महीने में वे आज्ञाकारी होकर शोक वस्त्र पहनेंगे, नहीं तो उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वर्मा परिवार के ये मूर्ख सोचते हैं कि वे अकेले यीदू में सबसे अमीर बन सकते हैं। बॉस, अगर आपके पास समय हो, हमारी यीदू शाखा में जाइए और कुछ मार्गदर्शन दीजिए। और हाँ, यह एक कार्ड है जिसे दुनिया भर के सभी बैंक मान्यता देते हैं। एक डायमंड कार्ड। पिन आपका जन्मदिन है। और मुझे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है। क्या है?
अनीता। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? जैसी उम्मीद थी, नव चिकित्सा के युद्ध देवता से मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके अद्वितीय चिकित्सा और विश्व कौशल आपको बचा सकते हैं। इन लोगों के आने से पहले उन्होंने पहले ही जहर खा लिया था। इन्हें साफ कर दो, कोई निशान मत छोड़ो। डैन, तो आपका क्या बॉस? मेरी चिंता मत करो, इस दुनिया में कोई जहर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम सब पहले हट जाओ। हाँ, आखिरकार यह जहर नहीं है, यह काला जादू है। ये सर, क्या हुआ? सॉरी, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। ये छोटी लड़की, क्या ये हो सकता है? ये आंखें, ये मुस्कान बिल्कुल मेरी जैसी हैं। सही कहा, यह अनीता और आपकी बेटी है। उसका नाम रीना है क्योंकि वह शादी से पहले गर्भवती थी। अनीता को गुप्ता परिवार से निकाल दिया गया था। अब वह एक छोटी कंपनी चलाती है, अकेले अपनी बेटी की परवरिश कर रही है। सर, आप वर्मा परिवार में विवाह कर चुके हैं। नियमों के कारण हम आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो बहुत अच्छा है, मेरी एक बेटी है, मेरी एक पत्नी है। मुझे अभी उनके पास ले चलो। अनीता को अब भी आपकी उस समय की लापरवाह गलती से नाराज है। उसने पुलिस भी बुला ली थी। बाद में जब उसका पेट बढ़ा, उसने तरह तरह की गॉसिप सही बहुत कठिनाइयां झेली। यह मेरी गलती है। अपनी पत्नी और बेटी के मामले को मैं खुद संभालूंगा। अनीता, रीना, अपनी बाकी की जिंदगी हर संभव कोशिश करूंगा इसकी भरपाई करने की, और तुम दोनों को खुश रखूंगा। नव चिकित्सा युद्ध देवता ने अपनी 10 साल की शादी खत्म कर दी। कितनी मूर्ख औरत है, उसने दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को छोड़ दिया। कोई मेरा प्राइवेट जेट तैयार करो, मैं आज रात विशाल क्षेत्र जा रही हूँ। जल्दी करो, मेरे सबसे खूबसूरत कपड़े और गहने पैक करो, सब कुछ। मुझे सबसे तेज प्राइवेट जेट चाहिए, तुरंत ईदू के लिए उड़ान भरो। हाँ। सुनो सब लोग, नव चिकित्सा युद्ध देवता मेरा है। हम्फ, क्या तुम्हें युद्ध देवता की असली पहचान भी पता है? तुम्हें तो पता ही नहीं वह कौन है। क्यों बकवास चिल्ला रही हो? मैं किसी औरत को मेरे आदमी को छीनने नहीं दूंगी। इस बार कोई भी कीमत चुकानी पड़े, नव चिकित्सा युद्ध देवता की असली पहचान पता लगानी ही होगी। मैं इस लाइलाज कैंसर से ठीक हो सकता हूँ या नहीं, पूरी तरह उस पर निर्भर है। आखिरकार नव चिकित्सा की खबर वह येदू में है। तुरंत किसी को जांच के लिए भेजो। जी सर। नव चिकित्सा युद्ध देवता। ईशान, उस लड़की का बॉडी कमाल है। हालांकि हमारे कॉम्प्लेक्स की खूबसूरती अनीता के सामने यह थोड़ी फीकी है, लेकिन फिर भी काफी गर्म है। धड़ाकर खोल करना, एक पार्टीशन खोल करना। अनीता के सामने, यह अनीता के सामने। वह औरत अनीता के सामने? चेहरा, मोहरा और फिगर तो छोड़ो, उसका वाइब कई लेवल नीचे है। 159, और वह बीमार है। नहीं यार ईशान, तू सिक्योरिटी गार्ड है, डॉक्टर नहीं। सच बता, क्या तू चुपके से अनीता से प्यार करता है? बेवकूफी मत कर, वह मेरी पत्नी है। मैं खुलेआम प्यार करता हूँ। फिर भी मान रहा है तू चुपके से अनीता से प्यार नहीं करता, लेकिन हर दिन मॉनिटर पर घूरता रहता है, उसे काम पर जाते और घर आते देखने के लिए, कचरा निकालने पर भी। जा अपनी इंटरनेट वाली देख। छी। क्या हुआ ईशान? तुम कौन हो? दूर हटो, बचाओ। चिल्लाओ मत, अपनी एनर्जी बचा, बाद में बिस्तर पर चिल्लाएगी। हा हा हा। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन पहले मुझे खोलो। ओह, नटखट कहाँ से आया? किसने कहा तुम उसे छुओ? बच्चे, मैं कहता हूँ पंगा मत ले। अनीता ने किसी बड़े को नाराज किया है।
एक छोटे सिक्योरिटी गार्ड का गर्दन डालना संभल, ईदू में तेरा काम नहीं चलेगा। बहुत बकबक है। मरने की इच्छा है। संभल। वापस अपने कमरे में जाओ, डरो मत, मैं हूं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। 5 सालों में पहली बार है कि मुझे किसी की सुरक्षा महसूस हुई। इन्हें ले जाकर पूछताछ करो। जिसने भी ईशान की औरत को छूने की हिम्मत की, मैं उसे पछताऊंगा कि वह पैदा ही क्यों हुआ। जी सर। अनीता, सॉरी। पहले तुम इतनी खूबसूरत नहीं लगती थीं। आदमी सब बुरे होते हैं, और मैंने सोचा था कि यह छोटा सुरक्षा गार्ड एक अच्छा आदमी था। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है और उन्होंने उन 2 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। वे मुझे बताएंगे अगर कोई खबर होगी। शुक्रिया। आप जैसी खूबसूरत लड़की की रक्षा करना हर आदमी का सपना है। मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मेरी पहले से एक बेटी है। मेरी उम्र निकल गई है। मुझ में क्या कमी है? क्या ऐसा इसलिए है कि सालों से मेरा पुरुषों से बहुत कम संपर्क रहा है? लेकिन यह छोटा सुरक्षा गार्ड आखिरकार इतना परेशान नहीं है। अगर तुम बूढ़ी और बेरंग हो तो वे अभिनेत्रियां यांगत्जी नदी में कूद जाएं। अगर एक दिन मैं शादी कर सकूं तुम जैसी खूबसूरत औरत से तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आपको भेलमंदाद यांगत्जी नदी में कूद जाएं। तुम्हारी पत्नी नहीं है। मैं तलाकशुदा हूं, कोई पत्नी नहीं। मैंने कल तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट तय किया है, कोई इनकार नहीं। रीना बड़ी हो रही है, उसे एक पिता की जरूरत है। तुम नहीं चाहती कि वह दूसरे बच्चों द्वारा लगातार चिढ़ाई जाए क्योंकि उसके पिता नहीं है ना? अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। कुछ है। अगर तुम तैयार हो तो कल हमारी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में आ जाओ। अपना आईडी और घरेलू रजिस्ट्रेशन लाना याद रखें भी। कृपया अब चले जाओ, मुझे अब आराम करने की जरूरत है। ओह ठीक है। औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। अभी तो वह ठीक थी और अब अचानक मुझसे नाराज हो गई और वह चाहती है कि मैं उसकी कंपनी में सुरक्षा गार्ड बनूं। मुझे अपना घरेलू रजिस्ट्रेशन क्यों लाना है? वैसे भी मैं पहले अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। आखिरकार कम्युनिटी सुरक्षा गार्ड बनना पूरी तरह से अनीता के लिए था। अंदर आ जाओ। क्या तुम अपना आईडी और घरेलू रजिस्ट्रेशन लाए हो? हाँ, क्या तुम देखना चाहती हो? कॉम। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है कि तुम पर बर्बाद करूं। अच्छा है कि तुम लाए। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं सुरक्षा गार्ड बनूंगा? हम कहाँ जा रहे हैं? पहुंचने पर पता चल जाएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पत्नी नहीं है ना? क्या तुम चाहते हो हम शादी कर लें? शादी कर लो। चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए। ज्यादा उत्साहित मत हो। हम सिर्फ नकली शादी कर रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए। हम बिस्तर या कमरा साझा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बिना पिता के बड़ी हो। अब से तुम हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करोगे। अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मैं तुम्हें 10,000 रुपये महीना दूंगी जब तक तुम मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। तुम्हें इंक्रीमेंट दूंगी। क्या सोचते हो? ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत जल्दी हो गया। अब मेरी पत्नी के साथ शादी हो गई है और मैं कानूनी तौर पर अपनी बेटी से मिल सकता हूँ। मैंने उससे शादी की और वो बहुत खुश है। याद रखना, मेरी बेटी का नाम रीना है। रीना, अच्छा नाम है। वो उसके पिता के बारे में क्या? चुप रहो। याद रखो, हम सिर्फ नकली शादी कर रहे हैं। जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। समझ गया। लगता है अनीता मुझसे बहुत नफरत करती है। यह है प्रीनप, देख लो। अगर कोई दिक्कत नहीं है साइन कर दो।
बिस्तर साझा नहीं करना। तुम्हारी बात माननी होगी, सब कुछ समझौते के अनुसार, वरना मुझे 1 करोड़ का हर्जाना देना होगा। त्रम त्रम। तो तुम सच में मुझसे सावधान हो। मैं बस एहतियात बरत रही हूँ। मैं कोई बुरा इंसान अंदर नहीं लाना चाहती। चिंता मत करो, जब तक तुम अपना काम ठीक से करोगे मैं तुम्हें इंक्रीमेंट दूंगी। चलो शादी का सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। ठीक है। चलो वापस कंपनी चलते हैं। ओह, मैंने सोचा था तुम बहुत महान हो, लेकिन अब तो सिक्योरिटी गार्ड बन गए। कितने बेकार हो। यह ईशान की पूर्व पत्नी है। वे पहले ही तलाक ले चुके हैं और फिर भी इतनी आक्रामक है। जानू, हमें देर हो जाएगी। चलो। तुम इतनी जल्दी शादी कर ली? हाँ, मेरे पास सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि 5 साल की बेटी भी है। ईशान, तुम मेरी पीठ पीछे प्रेमिका रखते थे और बेटी भी थी। बस देख लेना, मैं तुम्हें पछताऊंगी। अब छोड़ो। सॉरी, एक पल के लिए भूल गया। माफ करो, मैं पूरी तरह से भूल गया। अनीता, तुम्हारे लिए। गौरव, हम पहले ही अलग हो चुके हैं। कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। गौरव ने सच में मेरी पत्नी को पटाने की कोशिश की? अनीता, तेरे दादाजी का 70वां जन्मदिन जल्द ही है। मैंने एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दादाजी से मिलने जाना चाहता हूँ। मैं पहले बस भ्रमित था। मैं उस औरत के थोड़ा ज्यादा करीब आ गया था। मैं वादा करता हूँ फिर नहीं होगा। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? एक बार धोखेबाज, हमेशा धोखेबाज। और फिर हम कभी हाथ भी नहीं पकड़ा था। और तुम मेरे दादाजी से मिलना चाहते हो, बेतुका। और हाँ, मैं अब शादीशुदा हूँ, तो कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। तुम शादीशुदा हो? मुझे विश्वास नहीं होता। हमने आज सुबह ही सर्टिफिकेट लिया। अनीता सच में शादी कर ली? नहीं हो सकता। मेरी देवी कैसे शादी कर सकती है? तो क्या मेरी कोई उम्मीद नहीं? भले ही अनीता ने कभी शादी न की होती तो भी वह तुमसे नहीं करती। ओह अनीता, जब तुम मेरे साथ थीं, तुम कुंवारी लड़की जैसी बर्ताव करती थीं। मुझे छूने तक नहीं देती थीं। अब तुम इस हारे हुए से शादी करती हो? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। क्या तुमने अभी माउथ वॉश कुल्ला किया? तुम बहुत बकवास करते हो। तुम इस हारे हुए से शादी करने की हिम्मत करती हो? मेरा अपमान कर रहे हो। मानो या न मानो, मेरी एक फोन कॉल से तुम्हारी छोटी सी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मेरे पास वापस आ जाओ और अपनी बेटी से मुझे पापा बुलवाओ। जब वह बड़ी हो जाएगी, मैं उसकी शादी किसी बूढ़े कुंवारे से कर दूंगा। बस इसके बारे में सोचकर ही खुशी हो जाती है। तेरी हिम्मत? ईशान, तू क्या कर रहा है? बता दूं तुझे, उस जीत की पार्टी के बारे में मैंने इसके बारे में सब सुन लिया है। तूने दिखावे के लिए ढेर सारे एक्स्ट्रा किराए पर लिए थे। अभी इसी पल अनीता को तलाक दे दे, फिर घुटने टेक और सिर झुकाकर माफी मांग, फिर उसे मेरे साथ रहने दे। नहीं तो मैं अपने भाई को फोन करूंगा और उससे तुझे मरवा दूंगा। मैंने दिखावे के लिए एक्स्ट्रा किराए पर लिए और तू चाहता है कि जय मुझे सबक सिखाए? किस पर हंस रहा है तू? इतना मजाक क्या है? इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तू खत्म हो गया। तूने मुझे मारा तो क्या हुआ अगर मारा? मेरी नजर में ली परिवार धूल और मलबे के समान है। चीफ, हमें पता चला कल मैडम को अगवा करने की कोशिश सरगना ली परिवार का दूसरा छोटा साहब है, गौरव। उसे सबक सिखाओ। जी सर। ईशान, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। ली परिवार को नाराज नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। यीदू तुरंत छोड़ दो। कोई जगह ढूंढो जहाँ छिप सको। डरो मत, इस दुनिया में कोई मुझे छू नहीं सकता। इसकी अब से मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की रक्षा करूंगा। जो भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा, बस देख लेना। ईशान, मैंने पुलिस को बुला लिया है। तू जेल में सड़ेगा। जब तू अंदर जाएगा
मैं किसी से तेरी अच्छी तरह देखभाल करवाऊंगा। हम यीदू में ली परिवार ने कभी किसी से डर नहीं माना। अगर तू इस आदमी को बचाना चाहता है तो मेरे साथ होटल चल, अच्छे से हम अच्छी बात कर लेंगे। सिर्फ इसलिए कि आप अमीर और ताकतवर हैं, आप लोगों को धक्का दे सकते हैं। क्या इससे आप बेहतर हो जाते हैं? यह सच में बेशर्मी है। अनीता, हम हमेशा आपका समर्थन करेंगे। यह सही है। मेरा परिवार अमीर और ताकतवर है और हम प्रभावशाली हैं। तुम इसके बारे में क्या करोगे? कल रात तुमने किसी से मेरी पत्नी का अपहरण करवाया? तुम्हें कैसे पता? बकवास। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। यह कायर असल में इसके बारे में जानता है। क्या यह हो सकता है कि वे 2 आदमी उसके द्वारा खत्म कर दिए गए? नहीं, एक कायर में इतनी क्षमता नहीं है। ईशान, जल्दबाजी मत करो। मैंने पहले ही पुलिस बुला ली है। तुम खत्म हो। पुलिस बुलाई? ठीक है, तो मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। तुमने अपहरण की साजिश रची और हमें धमकाया। मैं देखना चाहता हूं वे तुमसे कैसे निपटते हैं। बस कुछ कहानियां बनाकर तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं ली परिवार का दूसरा छोटा मालिक हूं। मुझसे लड़ो और मैं गारंटी देता हूं तुम जेल में सड़ोगे। ईशान, तुम सच में बहुत भोले हो। गौरव ने खुद पुलिस बुलाने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मेरी बात सुनो, अब यहाँ से चले जाओ। मैं एक रास्ता निकालूंगी तुम्हें सुरक्षित रखने का। हाँ, बच्चे, तुम फंस गए। घुटने टेको। क्या मैंने तुम्हें उठने को कहा था? हम देखेंगे। ईशान, भागो भागो। अगर अब नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। ली चाचा, ईशान ने मुझे मारा। उसे गिरफ्तार करो। मैंने कहा था उठो मत। गौरव ने पहले मुझे धमकाया। ईशान बस मेरी रक्षा कर रहा था। बहुत हो गया, मैं खुद फैसला करूंगा। ईशान, तुम बहुत आवेगी हो। क्या तुम रुक नहीं सकते थे? चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। कारे। ली चाचा, क्या आपने इस आदमी को देखा? कितना अभिमानी है। उसने आपके सामने ही मुझे मारने की हिम्मत की। उसे तुरंत गिरफ्तार करो। उसे जेल में सड़ा दो। चुप रहो, गिरफ्तार करो। तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? ली चाचा, क्या हो रहा है? गौरव ली, तुम पर अपहरण का संदेह है। हम कानून के अनुसार गिरफ्तार कर रहे हैं। जो मुझे कल रात अपहरण करने की कोशिश कर रहा था वह तुम थे। तुम बुरे हो। ली चाचा, मैं बेकसूर हूँ। यह सब ईशान की गलती है। उसने मुझे फंसाया है। उनसे कहो मुझे छोड़ दें। चिल्लाना बंद करो। दूसरे 2 अपहरणकर्ता पहले ही थाने ले जाए जा चुके हैं। उन्होंने सब कबूल कर लिया। इसे ले जाओ। ली चाचा, बचाओ मुझे फंसाया जा रहा है। बच्चे, क्या बात है? हाँ, तुमने तो ऊपर वालों से सख्त आदेश भी दिलवा दिया कि सिर्फ गौरव ली को गिरफ्तार करो और किसी और चीज में मत पड़ो। आखिर इस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है? अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से वह कीड़ा गौरव तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। हाँ ईशान, तुम बहुत जल्दबाजी कर गए। एक के बाद एक थप्पड़ तुमने उसे अचेत कर दिया। बेहतर महसूस हुआ? हाँ, मुझे पता है यह सब मेरी वजह से हुआ। माफ करना। अभी के लिए यह पैसे ले लो। जल्दी से यीदू छोड़ दो। किसी दूर दराज जगह पर पनाह लो। ली परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मामला शांत होने पर वापस आना। चिंता मत करो, ली परिवार मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। ठीक है, चूंकि तुम इतने जिद्दी हो तो चलिए हम अपनी शादी से पहले के समझौते के अनुसार करते हैं। चलो मेरे साथ आज दोपहर रीना को लेने चलो। याद रखना, हमारा पोल न खोलना। ठीक है, मैं कर लूंगा। पांच, 4 बज गए हैं। अनीता, रीना को किंडरगार्टन से लेने का समय हो गया है। तुम सच में जिम्मेदार हो। चलो। रीना, अभी तो स्कूल छुट्टी का समय भी नहीं हुआ है। तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? तुम सिर्फ परेशानी पैदा कर रही हो। लियो, टीचर लियो, मुझे मम्मी की याद आती है। मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। तुम्हारी मम्मी बहुत कंजूस है।
वो कभी टीचर को नहीं भेजती रेड पैकेट्स या छुट्टियों के गिफ्ट। दूसरे बच्चों को देखो, कौन सा बच्चा टीचर को रेड पैकेट नहीं भेजता। बैग खरीदना, जूते खरीदना, इसे टीचर का सम्मान करना कहते हैं। रीना, जब तुम घर जाओ अपनी मम्मी को बताना जो मैंने कहा, समझ गई? हाँ, मैंने सुना। यह तो ठीक है। तुम अब भी उस बेकार गुड़िया को पकड़े हुए हो, इसमें कीटाणु भरे होंगे, इसे दूसरे बच्चों को संक्रमित नहीं करने देना चाहिए। अब इसे फेंक दो। नहीं, मम्मी ने कहा यह गुड़िया मुझे पापा ने दी थी। पापा बहुत दूर गए हैं काम करने। जब वह वापस आएंगे, अगर उन्हें गुड़िया नहीं दिखी तो वह गुस्सा होंगे। पापा? क्या तुम्हारे पापा भी हैं? तुम्हारी मम्मी हर रात एक नया आदमी लाती है। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारे पापा कौन है। रीना के पापा नहीं है, वह सिर्फ एक अनचाही आवारा बच्ची है। सही, एक आवारा बच्ची जिसे कोई पापा नहीं चाहता। आवारा बच्ची? मेरे पापा हैं, मैं आवारा बच्ची नहीं हूँ। तुम सब बुरे लोग हो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम वापस आओ यहाँ। तुम मेरी बात मानने की हिम्मत नहीं करती, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। चलो मेरे साथ अंधेरे कमरे में। नहीं, मैं अंधेरे कमरे में नहीं जाना चाहती। मम्मी मम्मी, तुम कहाँ हो? आओ मुझे बचाओ। रो रही है, फिर से रोई तो मैं सच में मारूंगी। रुको, कौन मेरी बेटी को छूने की हिम्मत करता है? रीना। रीना। अंकल, आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम मेरे पापा नहीं हो, तुम बुरे आदमी हो। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मम्मी ने कहा पापा एक बहुत दूर की जगह पर गए हैं। मैं उन्हें तभी देख सकती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। क्या तुम भी मेरी गुड़िया चुराना चाहते हो? माफ करना, मैं भागूंगी नहीं। मुझे अंधेरे कमरे में मत बंद करो। अंधेरा कमरा? रीना की बकवास मत सुनिए, कोई अंधेरा कमरा नहीं है। शरारती लड़की, फिर से झूठ बोल रही हो। मानो या न मानो, मैं तुम्हें वहाँ बंद कर दूंगी। लगता है आपका किंडरगार्टन बहुत काबिल है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत है मेरी बेटी को अंधेरे कमरे में डालने की, और तुमने उसे धमकाया। तुमने दल की काप मरता कर, तुमने दल की काप। क्या इस किंडरगार्टन में अंधेरा कमरा है? यानी हमारे बच्चे सबके साथ बुरा व्यवहार हुआ? आप बकवास कर रहे हैं, मैंने अभी कुछ नहीं कहा। इस किंडरगार्टन में कोई अंधेरा कमरा नहीं है, और यह तो सब जानते हैं। रीना का कोई पिता नहीं है, आप तो झूठे हैं। रीना, अब से पापा यहाँ है। कोई भी तुम्हें फिर कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ, क्या वह सच में मेरे पापा हैं? हाँ, वह तुम्हारे पापा हैं। पापा पापा, तुम आखिरकार वापस आ गए। रीना को तुम्हारी बहुत याद आई। पापा को भी रीना की बहुत याद आई। तू मुझे मारने की हिम्मत करती है। रीना, कल से तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू निकाल दी गई। हम माफी मांग सकते हैं, हम आपके इलाज का खर्च भी उठा सकते हैं, लेकिन कृपया उसे न निकालें। रीना, तुम बस एक छोटे प्री स्कूल टीचर, तुम्हें मेरी बेटी को निकालने का क्या हक है? मेरा बॉयफ्रेंड प्रिंसिपल है, अगर मैं कहूँ कि वह निकाल दी गई तो वह निकाल दी गई। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? तुम्हें किसने मारा? किसने? यह वही है, रीना के पिता। सुनो, आपको इसे अभी निकालना होगा। उसे देखकर ही मुझे गुस्सा आता है, और मैं चाहती हूँ कि रीना का पूरा परिवार मुझसे माफी मांगे और मेरे मेडिकल बिल चुकाए। चलो चलो रीना, मत रो, मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगा। बिल्कुल निकम्मा लगता है। मैंने हमेशा से सुना है कि रीना एक शरारती बच्ची है और वह दूसरे बच्चों को परेशान करती है। ऐसा बच्चा मेरे प्री स्कूल में रहने लायक नहीं है। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल सही कह रहे हैं, ऐसा बच्चा हमारे स्कूल में नहीं होना चाहिए। सच में खराब से पूरे गुच्छे को खराब कर रहा है। बस चले जाओ, आप उसे नहीं निकाल सकते। अगर यह निकाली गई तो रीना फिर से इतने अच्छे प्री स्कूल में नहीं जा पाएगी। मम्मा, कोई बात नहीं, निकालो मुझे, बड़ी बात है। मुझे स्कूल की जरूरत नहीं, मैं घर पर ही तुम्हारी बात सुनूंगी। रीना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम क्या जानते हो, यह शहर का सबसे अच्छा स्कूल है। मैंने बहुत जुगाड़ किया उसे यहाँ दाखिल कराने के लिए। चिंता मत करो, वह सिर्फ एक प्रिंसिपल है, उसका आखिरी फैसला नहीं चलता। मेरी बेटी किसी भी प्री स्कूल में जा सकती है जहाँ वह चाहे। वाह, पापा कितने कमाल के हैं। हमारा नक्षत्र युग प्री स्कूल सीधे शहर प्रशासन के अंतर्गत है।
तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे हुक्म चलाते हो? कितना गुस्सैल आदमी है। टीचर और प्रिंसिपल से क्यों लड़ रहा है? नक्षत्र युग प्री स्कूल शहर द्वारा संचालित है। उस जैसा कोई नहीं, वह क्या कर सकता है? बिल्कुल जवान और लापरवाह। आखिर में किसे नुकसान होता है? बच्चों को। छोड़ो, चलो, अगर बात बिगड़ी तो हम दूसरा ढूंढ लेंगे। जिन्हें जाना चाहिए वे बुरे लोग हैं। मैं हूं। नक्षत्र युग प्री स्कूल मेरी बेटी को निकालना चाहता है। संभालो। ठीक है, बखान बंद करो। तुम सच में सोचते हो कि तुम कुछ हो, कोई बड़ा आदमी? तुम क्या कर रहे हो? सचिव रवि, आज यहाँ क्या लेकर आए? हमारे किंडरगार्टन की विजिट? अगर मैं आज नहीं आती तो तुम यहाँ तहलका मचा रहे होते। आकाश, क्या तुम सच में सोचते हो कि नक्षत्र युग तुम्हारे परिवार की है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एक अनैतिक शिक्षक को यहाँ बच्चों को परेशान करने देते और एक नगर निगम का नाम लेकर जो मन करे वो करते हो? अब जाकर तुरंत माफी मांगो। अगर तुम गहराई से नहीं सोचोगे मैं तुम्हें निकाल दूंगी। माफ करना, मेरी गलती है। मैं माफी मांगता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। रीना अब सामान्य रूप से दाखिला ले सकती है। बेईमान बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम बच्चों को परेशान करने की? तुम निकाले गए। अब तुरंत अपनी तनख्वाह लेकर और यहाँ से निकल जाओ। मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। इस बार माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। तुम्हें सबक मिला। तुम्हें निकालने वाले प्रिंसिपल हैं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। किसका इंतजार कर रहे हो? इसे ले जाओ। अरे, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो। यह सचिव रवि यहाँ बुलाए गए थे। तुम आखिर हो कौन? ओह, पहले मैं बस फोन करने का नाटक कर रहा था, उन्हें डराने के लिए। लेकिन किसे पता था कि शहर के नेता निरीक्षण करने आएंगे। वे इसके हकदार थे। तो ऐसी बात थी। अच्छा है कि यह सुलझ गया। एक बार अनीता मेरी मौजूदगी स्वीकार कर ले, मैं उसे बता दूंगा कि मैं असल में कौन हूँ। पापा, क्या मैं फिर से किंडरगार्टन जा सकती हूँ? बिल्कुल। अब से कोई भी रीना को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अब से। पापा, आप कभी नहीं छोड़ेंगे मुझे और मम्मी को, है ना? हाँ, पापा कभी नहीं तुम्हें और मम्मी को छोड़ेंगे। फिर पापा, हर दिन क्या आप मुझे किंडरगार्टन ले जाएंगे और वापस लाएंगे? हाँ, अब से पापा रोज तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे और ले आएंगे। पापा बहुत महान है, मुझे पापा से प्यार है। मैंने इस आदमी के साथ नकली शादी करने का फैसला किया और यह सही निर्णय था। ठीक है, चलो घर चलते हैं। कल जल्दी आना याद रखना रीना को किंडरगार्टन ले जाने के लिए। हाँ, मैं समय पर आ जाऊंगा। मैं नहीं चाहती कि पापा जाएं। दूसरे बच्चे सब अपने माता पिता के साथ सोते हैं एक साथ। पापा, मुझे गले लगाओ। प्यारी, पापा को अभी कुछ काम है। मैं कल सुबह तुम्हें किंडरगार्टन ले चलूंगा। वीकेंड पर पापा तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाएंगे। कैसा रहेगा? तो पापा और मम्मी रीना को एक किस दे? ठीक है। वाह, मम्मी पापा ने किस किया। रीना, तुम क्या कर रही हो? दूसरे बच्चों के मम्मी पापा भी ऐसे ही किस करते हैं। अरे वो मुझे कुछ काम है। रीना, मैं कल सुबह तुझे लेने आऊंगा। हमेशा इतनी शरारती। बॉस, ये रहे गुप्ता परिवार पर सारी फाइलें। गुप्ता परिवार कभी यदु का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा परिवार था और अनीता की सारी पसंद। जैसा आपने कहा, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है। तो अनीता को मसालेदार खाना पसंद है, फिल्में देखना पसंद है, गाना, नाचना। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है ईस्ट लेक विला डिस्ट्रिक्ट में एक विला होना। वो शानदार शादी चाहती है। विला, कंबर, नाम, आम। मेरे लिए ईस्ट लेक का सबसे बड़ा विला एरिया खरीद दो और एक शादी की तैयारी करो। मैं सबसे शानदार शादी करना चाहता हूँ और अनीता से शादी करूँ। जी बॉस, और मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के चुनाव के बारे में वरिष्ठों का कहना है कि आप नव चिकित्सा से हैं, तो आप ही अध्यक्ष बनने के हकदार हैं। चुनाव सर्वसम्मति से पारित हो गया। जब वरिष्ठों की यही इच्छा है तो होने दो। बॉस, आपने मान लिया? क्या आप ही नहीं हैं जिन्हें इन छोटी मोटी बातों से नफरत है? अब मेरी पत्नी और बच्चा है। हमेशा पर्दे के पीछे नहीं रह सका।
आर आर। माँ, पापा, रीना किंडरगार्टन जा रही है। आप दोनों घर पर अच्छे से रहना, ठीक है? ठीक है। पापा, मुझे लेने आना मत भूलिए। ठीक है बेटी। मेरी छोटी राजकुमारी, तुम आखिरकार आ गई। चलो, प्रिंसिपल तुम्हें क्लास में ले जाएंगे। काफी समय हो गया रीना को इतना खुश देखे। धन्यवाद। मैं रीना का पिता हूँ, यह तो मैं कर ही सकता हूँ। वह सच में लगता है खुद को रीना का पिता समझता है। क्या आप आज ऑफिस जा रही हैं? नहीं। क्या आप मेरे साथ दादाजी के जन्मदिन के भोज में चलेंगी? जन्मदिन मुबारक हो पापा। आपको अच्छी सेहत की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो। दादाजी, आपकी खुशी समुद्र जितनी गहरी हो और उम्र पहाड़ों जितनी लंबी हो। अच्छा अच्छा अच्छा। अनीता, तुम एक बाहरी व्यक्ति को क्यों लाई अपने दादाजी के जन्मदिन के भोज में? पापा, वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह मेरे नवविवाहित पति है। पहले बिना शादी के बच्चा पैदा करना और अब जल्दबाजी की शादी। तेरी जैसी बेटी किसकी है? गुप्ता परिवार का मुंह। तुमने सब कुछ खो दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे मुंह दिखाने में शर्म आती। ठीक है। कम से कम अनीता की शादी तो हो रही है। कम से कम यह 5 साल पहले की उस बात को खत्म कर सकता है ताकि गुप्ता परिवार की ओर बेइज्जती न हो। हारास, मेरे होते हुए सब ठीक हो जाएगा। ईशान, क्या यह मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम काम क्या करते हो? मेरा नाम ईशान है। ईशान जैसे ईशान और यू मतलब पंख। मैं अनीता की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। और उसके क्या? एक सिक्योरिटी गार्ड? सिक्योरिटी गार्ड होने में क्या बुराई है? मेरे पास हाथ पैर हैं, मैं अपनी जीविका खुद कमाता हूँ। इसमें शर्म की कौन सी बात है? खास की तो भविष्य में क्या करने की योजना है? पैसे कैसे कमाओगे? क्या तुम पूरी जिंदगी मेरी बेटी की कंपनी का दूध पीते रहोगे एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह? ऐसे तुम एक बेकार आदमी से क्या अलग हो? वह हमेशा से बेकार था। वह हमेशा से बेकार था। ईशान, तुम काफी कुछ हो, है ना? तुम पहले वर्मा परिवार में फ्रीलोडर थे, अब तुम गुप्ता परिवार में शादी करके पालतू आदमी बन गए हो। मैंने सच में तुम्हें कम आंका था। कोई अचरज नहीं कि वो नाम जाना पहचाना लगा, इतना परिचित। तो यह है वो जिसने वर्मा परिवार में हंगामा मचाया था और ली परिवार को नाराज किया था। वर्मा परिवार का घर में रहने वाला दामाद। अनीता, तुमने ऐसे एक बेकार फ्रीलोडर से शादी की। क्या तुम परिवार के लिए मुसीबत नहीं ला रही हो? दूसरे भाई, उन्हें तलाक दिलवाओ जल्दी से। तुम्हारी बुआ सही कह रही हैं। इस फ्रीलोडर को तुरंत तलाक दे दो। हाँ, तलाक होना ही चाहिए। तुम ईशान हो, है ना? हमें रूखा होने का बुरा मत मानो। हमें सोचना होगा अपनी बेटी और परिवार के बारे में। वर्मा परिवार अब अपने चरम पर है। हम उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अनीता, तुम्हें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तुम्हारे दादा होने के नाते मैं तुमसे परिवार का नाम रोशन करने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम परिवार पर मुसीबत लाओ। नहीं, जब से मैंने ईशान से शादी की है, मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगी। अनीता, तुम सच में वफादार हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है मेरे वर्मा परिवार के दबाव में तुम कब तक टिक पाओगी? जब समय आएगा, क्या तुम्हें पछतावा होगा? प्रिया, भले ही तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, यह यीदू ऐसी जगह नहीं है जहां तुम मनमानी कर सको। मैंने सुना है एक बड़ा शख्स जल्द ही यीदू आ रहा है। आप मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किन की बात कर रहे हैं ना? प्रेसिडेंट किन, है ना? आप तो खबरें बहुत जल्दी सुन लेते हैं। ये प्रेसिडेंट किन, क्या वह सच में इतने कमाल के हैं? बिल्कुल। 8 साल पहले मरुभूमि क्षेत्र के बहाम के महान प्रमुख को अग्नाशय का अंतिम चरण का कैंसर था। उसने करोड़ों डॉलर खर्च किए, लेकिन बीमारी को धीमा भी नहीं कर पाए। प्रेसिडेंट किन ने उसे 3 दिनों में ठीक कर दिया। 6 साल पहले गरुड़ साम्राज्य के नेता को अचानक स्ट्रोक आया। वे दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर लाए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर सका। आखिरकार वे हमारे पास आए। प्रेसिडेंट किन गरुड़ साम्राज्य गए। बस एक इंजेक्शन और नेता तुरंत जाग गया। 1 हफ्ते बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। ऐसे चमत्कार प्रेसिडेंट किन ने अनगिनत किए हैं। इस दुनिया में सच में कोई इतना कमाल का है? तुम्हारे पापा की बात सुनकर क्या तुम प्रेसिडेंट किन पर फिदा हो गई हो? क्या तुम्हें वह पसंद है? क्या बकवास कर रही हो? गुस्सा मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था। ईशान, तुम जैसा सिक्योरिटी गार्ड प्रेसिडेंट किन के एक बाल की बराबरी भी नहीं कर सकते उनके सिर पर। यह जरूरी नहीं है।
मेरे दवाई के हुनर प्रेसिडेंट किन जितने ही अच्छे हैं। यह मुफ्तखोर ईशान वास्तव में कहता है कि उसके हुनर प्रेसिडेंट किन जितने अच्छे हैं। कितना बड़ा मजाक है। जय, तू हमेशा से कमजोर और बीमार रहा है, लेकिन तू शराब और औरतों में डूबा रहता है और अपना ख्याल नहीं रखता। अब तेरा शरीर बर्बाद हो गया है। अगर मैं नहीं संभालूं तो शायद तू 2 साल भी नहीं जिएगा। बकवास। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? तुम बस जलते हो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ प्रिया के साथ और जानबूझकर मुझे कोस रहे हो। बिल्कुल सही। जय बिल्कुल स्वस्थ है, डराना बंद करो। प्रिया, तुम भी सावधान रहना। यह लड़का इधर उधर घूमता है। जो पहले बीमार होता है वह औरत है। अगर तुम सच में कुछ पकड़ लो तो बहुत देर हो जाएगी पछताने के लिए। हाल ही में मैं वाकई ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। क्या ईशान सच कह रहा था? प्रिया, वह आदमी बस दरार डालने की कोशिश कर रहा है हमारे बीच। उस पर विश्वास मत करो। ईशान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फूट डालने की? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम? चूंकि तुम आज यहाँ हो, पहले वहीं घुटने टेको। इसे समझो, ब्याज चुकाना। प्रिया, उठो। ईशान, तुमने प्रिया के साथ क्या किया? मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम भी घुटनों पर बैठो। कमीने, तुम सब यहाँ खड़े होकर ईशान को मुझे ऐसे तंग करते देखते रहते हो। मेरे साथ ऐसा बदतमीजी मैं अपने पापा से कहूंगी। आप लेने जान। ईशान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिया और जय का अपमान करने की? मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। चाचा, आपको कैल्सीफाइड परजीवी आपकी नसों पर दबाव बना रहे हैं। ज्यादा उत्तेजित न हो। बहुत उत्तेजित हो गए तो हो सकता है दम तोड़ दें। चुप। तू मुझे कोसने की हिम्मत कैसे करता है? तुम दूसरे भाई, तुम अपने दामाद को ऐसे बेवकूफों की तरह हरकत करने देते हो। वह गुप्ता परिवार पर आपदा लाएगा, गुप्ता परिवार को बर्बाद करेगा, जब तक तुम्हारा मन न भर जाए। बहुत हो गया ईशान, अगर तू ऐसा ही करता रहा तो मैं अच्छा नहीं रहूंगा। बहुत हो गया। चूंकि मेरी पत्नी कह रही है तो तुम सब अब उठ सकते हो। हमारा हिसाब हम बाद में करेंगे। ईशान, मैंने तुम्हें कम आंका। तुम में कुछ हुनर है, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने वह बेकार है। मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। मेरा परिवार, वर्मा और ली सुनहरे निमंत्रण पा चुके हैं। जब समय आएगा हम राष्ट्रपति विक्रम से मिलेंगे और निश्चित रूप से उनका पक्ष प्राप्त करेंगे। और तुम हमेशा बस एक नीच सुरक्षा गार्ड बने रहोगे। तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। सच में सुनहरा निमंत्रण है। हमारे गुप्ता परिवार ने अपने सारे संसाधन दूसरे भाई के लिए सिर्फ एक चिकित्सा संघ के अध्यक्ष के चुनाव की सीट दिलाने में लगाए। बस इतना ही। इस स्तर का हीरे के निमंत्रण के बाद दूसरे स्थान का सुनहरा निमंत्रण। वर्मा परिवार वास्तव में अपने चरम पर है। बस एक सुनहरा निमंत्रण और तुम दिखावा कर रहे हो? तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम स्थल में प्रवेश पा गए तो मैं तुम्हें चाय परोसूंगा और माफी मांगूंगा। अगर नहीं पा सके तो घुटने टेक दो और मुझे पापा बुलाओ। हम नहीं। हो गया, पक्का। बेवकूफ, तुम अपमानित हो गए। चलो। मैं इंतजार करूंगा तुम्हें घुटने टेकते और पापा बुलाते। तुमने बाजी क्यों मान ली? तुम्हें अच्छी तरह पता था ली परिवार और वर्मा परिवार दोनों को गोल्डन निमंत्रण मिले थे, लेकिन हमारा परिवार, गुप्ता परिवार, एक साधारण निमंत्रण भी नहीं मिला। बिल्कुल कोई मौका नहीं। कल के इंडक्शन सेरेमनी में हम वेन्यू में भी नहीं घुस पाएंगे। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ हम कल जरूर वेन्यू में घुसेंगे। वादा? तुम्हारे पास क्या गारंटी है? क्या तुम्हें लगता है सिर्फ इसलिए कि तुम प्रेसिडेंट किन के साथ एक ही उपनाम रखते हो तुम कोई बड़े आदमी हो? कैसा रहेगा अगर हम एक बाजी लगाएं? अगर मैं तुम्हें ले जा सका इंडक्शन सेरेमनी में तो तुम मुझे घर पर रहने दोगी और तुम्हारे और रीना के साथ रहूं। तुम बुरी खबर अनीता, ली परिवार ने हमारा आर.डी. डिपार्टमेंट पटका है। क्या ली परिवार ने पूरा आर.डी. डिपार्टमेंट पटका? अभी सबको शांत रखो, मैं अभी कंपनी वापस जा रही हूँ। क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? अगर तुमने अभी जय को शर्मिंदा नहीं किया होता तो क्या वह कल्याण फार्मा को निशाना बनाता और हमारी पूरी मेडिकल टीम पटकता? क्या तुम्हें पता है अगर हमारे पास आर.डी. टीम नहीं रही 3 दिन में कल्याण फार्मा का नया प्रोडक्ट लॉन्च बर्बाद हो जाएगा। सॉरी,
यह बात पूरी तरह आपकी गलती नहीं है। यह बात पूरी तरह आपकी गलती नहीं है। मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। रीना को लेने का ध्यान रखें। अरे, ये बहुत जल्दी है। क्या आप कम से कम मुझे खत्म करने देंगे? बस एक नया प्रोडक्ट, मैं उनमें से ढेरों झटपट बना सकता हूँ। छोड़ो, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक यह बन न जाए, और फिर इससे अपनी पत्नी को सरप्राइज दूंगा। पापा, क्या तुम वह घास फूस का गुच्छा रीना को खिलाने के लिए पकड़े हो? लेकिन रीना को घास फूस पसंद नहीं है। रीना को मांस पसंद है। ये हर्बल दवा है। ये मम्मी के लिए है। जाओ अच्छे से टीवी देखो। पापा तुम्हारे लिए दम पुख्त पोर्क बनाएंगे। ठीक है। चखो। थैंक्स पापा। गुड नाइट, रीना। डियर, आप वापस आ गए। बैठिए और थोड़ा आराम कीजिए। शुक्रिया। यह क्या खुशबू है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यह मेरी नई विकसित ब्यूटी पिल है। यह किसका इलाज करती है? सुंदरता और गोरापन, दाग हटाना, चाहे मुहासे हो या दाग, सब गायब हो जाते हैं। यह ऐसा है जैसे एक बदसूरत लड़की को सुंदर बनाना और एक सुंदर लड़की को और भी सुंदर। इसे लेने के बाद यह अदृश्य सौंदर्य वृद्धि जैसा है। मुझे लगा आप पहले सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन आप नकली दवा बेच रहे हैं। जानू, मैं सच कह रहा हूँ। तुम किसे जानू बुला रहे हो? मुझे ऐसे मत बुलाओ। ठीक है, मैं आपकी दयालुता की सराहना करती हूँ। आज रीना को लेने के लिए धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। अरे, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप अनुबंध तोड़ते हैं, मैं आपसे 2 करोड़ वसूलूंगी। चिंता मत करो। पहले मैंने एक छोटा आपके हाथ पर एक दाग देखा और मैं उसे हटाने के लिए गोली का उपयोग करना चाहता था। अच्छा लग रहा है। दाग सच में गायब हो गया। यह ब्यूटी पिल बहुत प्रभावी है। यह ब्यूटी पिल कल्याण फार्मा के लिए एक नए उत्पाद के रूप में CAA का, क्या यह काफी अच्छा है? बस बिल्कुल है। इन ब्यूटी पिल्स से मुझे आत्मविश्वास है 1 साल के अंदर कल्याण फार्मा को पब्लिक करना। लेकिन क्या आप सच में तैयार हैं मुझे ब्यूटी पिल्स देने के लिए? बिल्कुल। आप मेरी पत्नी हैं। बिल्कुल आपको दूंगा। मैंने कहा था मुझे ऐसे न बुलाएं। बहुत देर हो गई। मैं पूरे दिन दवा बना रहा था। कैसा रहेगा आप आज रात यहाँ रुक जाएं? अच्छा, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ मेहमान कमरे में सो सकते हैं। लाइन पार नहीं करनी, वरना मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। हाँ, मैं अच्छा रहूंगा। ज्यादा काम करूंगा, कम बोलूंगा, कोई परेशानी नहीं। मैं कम। जो भी। मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे ईशान में दिलचस्पी है? नहीं, जरूर इसलिए क्योंकि उसने मेरी मदद की। मैं उसकी आभारी हूँ। इसके अलावा वह रीना को बहुत खुश करता है। हाँ, बस यही है। बस यही होगा। ईशान, पता है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आज हमें मिले?
ठीक 50 कॉन्ट्रैक्ट्स, सिर्फ जमा में 1 करोड़ मिल गए। मेरी जान का माल है। फिर से बे बुला रहे हो? ऐसे मत बुलाओ, मैं सच मान लूंगी। बेब, तो क्या तुम अब इसे सच मान सकते हो? मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। मुझे वापस काम पर जाना है। असिस्टेंट चेन, सभी एग्जीक्यूटिव को मीटिंग के लिए बुलाओ। अनीता को कम आंका था। उसने सच में ब्यूटी पिल बनाया और चीजें बदल दी। ठीक है, गुस्सा मत करो। उद्घाटन समारोह में मेरे पिता मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। वह कल्याण फार्मा को बंद कर देगा और ब्यूटी पिल का फॉर्मूला चुरा लेगा। फिर ये सारी अपार संपत्ति हमारी हो जाएगी। सही कहा। तुम होशियार हो प्रिया। पूजा, मेरा सुझाव है कि तुम वापस चले जाओ। राष्ट्रपति किन मेरे हैं। तुम्हें लगता है तुम राष्ट्रपति किन के लायक हो, मूर्ख औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की। तुमने मुझे मारा। एक दुबई राजकुमारी नई हॉलीवुड स्टार से लड़ रही है। वे लड़ रही हैं। बेशक एक आदमी के लिए। हमारे राष्ट्रपति किन, नव चिकित्सा के युद्ध देवता। फोर्ब्स लिस्ट शीर्ष 100 में से दर्जनों यहाँ हैं। कुछ राष्ट्रपति किन से मिलना चाहते हैं, कुछ इलाज चाहते हैं। यह राष्ट्रपति किन सच में कमाल का है। क्या तुम्हें यकीन है हम अंदर जा सकते हैं? अगर हम अंदर नहीं जा सके, यह उद्घाटन आयोजित करने लायक नहीं है। अरे आसमान में एक उड़ती गाय है। पता चला कोई डींग मार रहा था। बुरा हुआ, चाहे तुम कितना भी डींग मारो, तुम दरवाजे से भी अंदर नहीं जा सकते। ईशान, मैंने चाय पहले ही तैयार कर ली है। बस तुम्हारा इंतजार है कि आकर मेरे सामने झुको और चाय परोसो। कैसा रहेगा? हम एक और शर्त लगाएं? मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारा निमंत्रण तुम्हें अंदर नहीं ले जाएगा। ठीक है, शर्त लगाओ। अगर तुम हारे, तुम सार्वजनिक रूप से 3 बार सिर झुकाओगे और यहाँ घुटने टेकोगे सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। ठीक है, मैं शर्त स्वीकार करता हूँ। अगर मैं अंदर नहीं जा पाया, तुम मुझे 3 बार सिर झुकाओगे। इसे एक छोटी अग्रिम समझ लो। तो ध्यान से देखो। चलो तमाशा देखते हैं। तमाशा? मुझे लगता है हम खुद तमाशा होंगे। चिंता मत करो, उनके निमंत्रण रद्द कर दिए गए हैं। वे अंदर नहीं जा पाएंगे। ईशान, मैं मानती हूँ कि बनाना ब्यूटी पिल प्रभावशाली है, लेकिन यह राष्ट्रपति किन का उद्घाटन है। अगर फोर्ब्स का कोई टाइकून भी आ जाए, उसे भी सभ्य रहना होगा। तुम सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हो। तुम्हें क्या लगता है तुम रद्द कर सकते हो ली और वर्मा परिवारों के निमंत्रण? अनीता, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? बस एक बार मुझ पर भरोसा करो, बस एक बार। कृपया अपना निमंत्रण दिखाएं। बच्चे, यह देखो, यह एक सुनहरा निमंत्रण है। हे भगवान, सुनहरा निमंत्रण। केवल कुछ मेहमानों को सुनहरा निमंत्रण मिलता है। यह बहुत दुर्लभ है। वे सभी कुलीन हैं। एक मामूली सुरक्षा गार्ड यहाँ बकवास करने की हिम्मत करता है। उसे अपनी जगह नहीं पता। उस जैसा नीच आदमी जिसे मौका दिया गया है घुटने टेककर स्वागतकर्ता बनने का राष्ट्रपति किन के उद्घाटन पर उसके पूर्वजों का सौभाग्य है। जल्दी करो और निमंत्रण की जांच करो। मैं इंतजार नहीं कर सकती इस हारे हुए को देखने का, घुटने टेककर मेहमानों का स्वागत करते हुए। अलार्म। निमंत्रण नकली है। रुको। यह निमंत्रण नकली कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? मैं ली परिवार का युवा मालिक हूँ। यह निमंत्रण मेरे पिता का था, उन्होंने मुझे खुद दिया था। इसमें गलती नहीं हो सकती। मशीन गलत नहीं हो सकती। आपका निमंत्रण यह नकली नहीं लगता। तो केवल एक संभावना है, आपका प्रवेश रद्द कर दिया गया है। क्या रद्द? ली परिवार आज गोल्ड लेवल VIP है। जल्दी करो, सचिव रोहन को फोन करके पूछो, तब पता चल जाएगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम जानते हो सचिव रोहन कौन है? तुम्हें लगता है तुम उन्हें फोन कर सकते हो? यहाँ से निकलो। मैं नहीं जाऊंगा। यह आपका स्कैनर होगा। यह खराब है। मैं फेस रिकॉग्निशन ट्राई करूंगा। यह पक्का काम करेगा। सत्यापन विफल। नामुमकिन। यह कैसे संभव है? आपकी मशीन खराब होगी। मुझे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ।
अगर तुम और परेशानी पैदा करोगे हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुम लोग बस रुको, अभी अपने पापा को बुलाता हूँ। तुम सब दूसरों को नीचा देखने वाले ढोंगी, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। मेरी सलाह है कि तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करो। मैंने तुम्हारी योग्यता रद्द कर दी है, चाहे किसी से भी पूछ लो, कोई फायदा नहीं। अभी मैं तुम्हारा मेरे सामने झुकने का इंतजार कर रहा हूँ और फिर वहाँ घुटने टेक कर स्वागत करने का। बकवास बंद करो। ईशान, तुम सिर्फ एक पालतू आदमी हो, एक छोटे प्यारे। तुम हमारी योग्यता कैसे रद्द कर सकते हो? मुझे लगता है तुम बकवास कर रहे हो। अगर इतना ही काबिल हो तो अंदर जाकर देखो। ठीक है, फिर मैं अंदर जाता हूँ। रोहन, मेडिकल एसोसिएशन की ओर से हमारे डायमंड लेवल वीआईपी का स्वागत करते हैं अध्यक्ष ईशान के उद्घाटन समारोह में। कौन सा डायमंड लेवल वीआईपी? यह कोई है जिसकी कुल संपत्ति दसियों अरब डॉलर है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। आखिर यह युवक कौन है? ईशान, अध्यक्ष ईशान के समान उपनाम। क्या वह अध्यक्ष ईशान के रिश्तेदार हो सकते हैं? आदरणीय श्री ईशान, कृपया अंदर आए। इतनी जल्दी नहीं, अभी तक किसी ने मेरे सामने झुककर माफी नहीं मांगी। थोड़ी जगह छोड़ो, हम फिर मिलेंगे। तुम और मैं, हम फिर क्यों मिले? घुटने टेको। ईशान, तुम्हारी हिम्मत। तुम भी घुटने टेको। उन पर नजर रखो, उन्हें घुटने टेकवा कर स्वागत कराओ। घुटने टेक कर मेहमानों का स्वागत करो। जैसा आप कहें। नहीं हो सकता। एक घर जमाई को इतना अधिकार कैसे मिल सकता है? मुझे जाने दो, मैं उससे लड़ूंगा। मन में गुस्सा रखना, ऐसे लोग ये सबसे खतरनाक होते हैं। याद दिलाने के लिए शुक्रिया महानुभाव, हम उस पर नजर रखेंगे, कृपया। चलो। ओह, तुम डायमंड वीआईपी कैसे बन गए? और तुमने जय का मेंबरशिप कैसे रद्द किया? क्या तुम सच में, जैसा कहा जा रहा है, प्रेसिडेंट किन के रिश्तेदार? ओह, इतने सारे सवाल मैं एक एक करके जवाब दूंगा। मैंने कहा जय को अयोग्य घोषित करो। असल में मैं उन्हें झांसा दे रहा था। जय हमेशा इतना अभिमानी है, उसने किसी को नाराज किया होगा। जहां तक निमंत्रण की बात है, मुझे एक बहुत अच्छा हैकर पता है, उसने मुझे आमंत्रण कोड दिया। कॉ 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 कभी नहीं सोचा था कि यह डायमंड लेवल का होगा। तो क्या हम पकड़े नहीं जाएंगे? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा, आप अंदर कैसे आए? वो एक दोस्त ने मदद की। कैसा दोस्त जिसमें इतनी क्षमता हो? बस। पापा, क्या आपने नहीं कहा था हमें पहले से नेटवर्किंग कर लेनी चाहिए यदु मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए? कहना आसान है, करना मुश्किल। असल में मेडिकल एसोसिएशन में तरह तरह के उलझे हुए रिश्ते हैं, तरह तरह के हित गुंथे हुए हैं, और हमारा गुप्ता परिवार गिर गया है। वे बड़े लोग, वे हमारे परिवार का समर्थन क्यों करेंगे? तुम्हारे दादाजी पहले से ही नाखुश थे कि तुमने एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी की। अगर मैं यह चुनाव हार गया, शायद तुम्हारे दादाजी हमें त्याग देंगे। दादाजी सच में हद कर रहे हैं। वापस आने तक इंतजार करो, उनसे अच्छे से बात करेंगे, मुझे यकीन है वह समझ जाएंगे। चिंता मत करो, शायद हालात बदल जाएं और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तुम तो बस एक पालतू आदमी हो, तुम क्या जानते हो? बस चुप रहो। विक्रम, इतना गुस्सा क्यों? क्या इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि तुम चुनाव हारने वाले हो? अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते? तुम तो बस मुफ्तखोर सुंदर लड़के हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट ईशान के उद्घाटन समारोह में आने की? मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ और तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। तुम मिस्टर वर्मा, मेरे जाने की चिंता करने के बजाय पहले अपनी बेटी की चिंता क्यों नहीं करते? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, शायद अपनी बेटी को बचाने गया है जो प्रवेश द्वार पर घुटनों के बल बैठी मेहमानों का स्वागत कर रही है।
और उसका प्रेमी भी। क्या घुटनों पर बैठकर मेहमानों का स्वागत? क्या हो रहा है? ऐसा है। क्या तुम पागल हो? ये वर्मा और ली परिवार हैं। तुम उन्हें ऐसे कैसे बुरा भला कह सकते हो? मेरी बेटी को इसमें मत घसीटो। अनीता, तुमने भी देखा, ये ईशान तो बहुत पागल है। तुम बेहतर होगा कि जल्द से जल्द उससे तलाक ले लो। पिताजी, यह पूरी तरह से जय और प्रिया की गलती है। ईशान का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं ईशान के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। तलाक का जिक्र फिर मत करना। मैं तुमसे खत्म हूँ। चलो अंदर चलते हैं। आदरणीय अतिथियों, हमारे यहाँ आपका स्वागत है चिकित्सा संघ में। आखिरकार देखने को मिला अध्यक्ष ईशान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को। जानू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। हो? ठीक है। बहुत शर्मनाक। मैं शब्द बर्बाद नहीं करूंगी। आइए अध्यक्ष ईशान का मंच पर स्वागत करें। ईशान। प्रेसिडेंट विक्रम आने वाले हैं। ईशान कहाँ है? उसने कहा उसके पेट में दर्द है। वह बाथरूम गया। कितनी शर्म की बात है। नमस्ते प्रेसिडेंट। कृपया प्रेसिडेंट अपना उद्घाटन भाषण दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उद्घाटन में आने के लिए। मुझे लगा मैं प्रेसिडेंट विक्रम को व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट विक्रम इतने रहस्यमय होंगे। मुझे लगता है यह प्रेसिडेंट विक्रम जो स्टेज पर है बहुत परिचित लग रहे हैं। उनकी हर हरकत ईशान की तरह है। क्या ईशान प्रेसिडेंट विक्रम हो सकते हैं? अनीता, क्या तुम पागल हो? ईशान जैसा कोई एक पाला हुआ आदमी, एक खूबसूरत लड़का, वह प्रेसिडेंट विक्रम कैसे हो सकता है? बिल्कुल, अगर ईशान प्रेसिडेंट विक्रम है, मैं 10 पाउंड गंदगी लाइव खाऊंगा। तो तुम लाइव गंदगी खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट विक्रम हूँ। ईशान, तुम बिल्कुल निराश हो। कुछ दिन पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे मेडिकल स्किल्स प्रेसिडेंट ईशान से बेहतर हैं, और आज तुम दावा कर रहे हो कि तुम प्रेसिडेंट ईशान हो। तुम पागल हो गए हो। ईशान, हमारे पिछले रिश्ते को देखते हुए तुम रहे हो वर्मा परिवार के लिए सालों से एक कुत्ता। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। यह है नव चिकित्सा का युद्ध देवता, प्रेसिडेंट ईशान का इलाका। तुम कुछ एक्टर्स को किराए पर लेकर कुछ जोशीले डायलॉग बोलने के लिए और लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। यहाँ मुसीबत खड़ी करना तुम्हारी जान ले सकता है। एक सच्चाई हमेशा विश्वास करना मुश्किल होता है। प्रेसिडेंट ईशान को जरूरी काम है और वे जा चुके हैं। जाने से पहले प्रेसिडेंट ईशान ने निर्देश दिए थे कि पुष्टि करें मेडिकल एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट की। मैं सुझाव देता हूँ वाइस प्रेसिडेंट लीना फैंग प्रेसिडेंट के रूप में सेवा करें। हम भी वाइस प्रेसिडेंट लीना का समर्थन करते हैं। मैं भी उन्हें सुझाव देता हूँ। मैं भी उन्हें सुझाव देती हूँ। हम सब उन्हें सुझाव देते हैं। विक्रम, मैंने सुना तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद के लिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कैंडिडेट लिस्ट में भी नहीं थे? बिल्कुल भी। कितनी शर्म की बात है। अभी का विक्रम, मैंने तुम जब आपकी एंटी हाइक लिस्ट में भी। तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो या नहीं यह अभी पता नहीं है। तुमसे सच कहूं तो इस प्रेसिडेंट पद के लिए वर्मा परिवार ने पहले ही रास्ता साफ कर लिया है। प्रेसिडेंट की कुर्सी सिर्फ वर्मा परिवार की हो सकती है। ईशान, तुम्हें लगता है तुम बहुत मजबूत हो। जब मेरे पिता अध्यक्ष बन जाएंगे, मैं अपने पिता से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी और उस बेवकूफ गुप्ता परिवार को सबको यीडू से निकाल दिया जाएगा, ताकि तुम कभी वापस न आ सको। हम क्या करें? अगर तुम्हारे दादाजी को पता चल गया कि मैं न सिर्फ नहीं बन पाया चिकित्सा संघ का अध्यक्ष, बल्कि हमें भी घसीट लाया यीडू से निकाले जाने में, तो वह मेरे दोनों पैर तोड़ देगा। पिताजी, चिंता मत कीजिए। भले ही हम अध्यक्ष न चुने जाएं, हमारे पास अभी भी कल्याण फार्मा है और ब्यूटी पिल, तो हमारे परिवार की आय बंद नहीं होगी। जल्दबाजी मत कीजिए। चिकित्सा संघ के अध्यक्ष पद सिर्फ मेरे ससुर का हो सकता है। अध्यक्ष पद। आपके ससुर? हा हा हा। ईशान, ईशान, क्या तुम इतने समय से चाटुकार बने हो कि तुम सीधा सोच भी नहीं सकते? विक्रम, तुम
और तुम्हारा बेकार दामाद सच में एकदम सही जोड़ी हो। तुम दोनों कचरा हो। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के बारे में ऐसे बोलने की? उन्हें अनदेखा करो, उन्हें अपना पल जीने दो। शो शुरू होने वाला है। अध्यक्ष ईशान द्वारा नामांकित परिषद ने मंजूरी दे दी है यूडू मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद। यह पद पर होगा श्री विक्रम गुप्ता। क्या विक्रम नए अध्यक्ष हैं? क्या हो रहा है? क्या लीना आगे नहीं थी? क्या कोई गलती है? सचिव रोहन, क्या आपने गलत व्यक्ति का नाम घोषित कर दिया? अध्यक्ष का पद क्या यह मेरे पिता का नहीं होना चाहिए? ठीक है, अगर हम गलती करते हैं और प्रेसिडेंट किन हमें दोष देते हैं सचिव रवि, तो आपको समझाना मुश्किल होगा। मैं फिर से कहूंगी, श्री विक्रम की नियुक्ति प्रेसिडेंट किन ने खुद नामित किया था। अगर आपको कोई शिकायत है, जाकर प्रेसिडेंट किन से बात करें। आप मैं प्रेसिडेंट किन के बुद्धिमान फैसले का समर्थन करता हूं। बधाई हो प्रेसिडेंट विक्रम। मैं प्रेसिडेंट किन के बुद्धिमान फैसले का समर्थन करती हूँ। बधाई हो प्रेसिडेंट विक्रम। बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद सबको धन्यवाद। अब से मैं आप सभी की सेवा में पूरी कोशिश करूंगा। चलो चलते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पिताजी मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख बनेंगे? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मैं प्रेसिडेंट किन हूँ? बेशक मैं अपने ससुर को नियुक्त करूंगा मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में। खपती एसोसिएशन मेडिकल बाती। क्या तुम एक बार गंभीर हो सकते हो? अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत परेशानी होगी। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। ईशान, वहीं रुको। हटो। ईशान, तुमने क्या किया? क्विन अध्यक्ष क्यों? गुप्ता परिवार के किसी को मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाएंगे। तुम जैसा लालची इंसान मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के लायक है? कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बदनामी करने? क्या मैं गलत हूँ? चाचा, आप एक सुरक्षा गार्ड से बात करके क्यों परेशान होते हैं? वह तो कुछ कर नहीं सकता क्विन अध्यक्ष के फैसले को प्रभावित। मुझे लगता है गुप्ता परिवार का अध्यक्ष बनना शायद इसलिए है कि विक्रम ने अपनी खूबसूरत बेटी को क्विन अध्यक्ष के साथ सुला दिया है ना? तुम बकवास कर रहे हो। वरना क्विन अध्यक्ष तुम्हें क्यों नियुक्त करेंगे अध्यक्ष के रूप में? अगर तुम्हारी बेटी ने इस तरह से अपनी जगह नहीं बनाई तो क्या तुमने किया? तुम चुप रहो। मेरे पिताजी के बारे में फिर से वही कहो तो देख लेना। तुम उसका बचाव कर रहे हो। अनीता, ईशान 10 साल से मेरा गुलाम है। 10 साल से। कुत्ता अपने पुराने मालिक के प्रति वफादार रहता है, यह तो स्वाभाविक है। तुम्हें लगता है कि वर्मा परिवार में हर कोई ऐसा ही है? इस अपनी बेटी को शान के लिए बेचने की आदत। तुमने मुझे मारा? मैंने अनीता को अभी रोका क्योंकि मुझे डर था कि उसका हाथ दुख जाएगा, तुम्हें छूने से गंदा हो जाएगा। तुम जैसे लोगों को मैं एक दिन में 100 को पीट सकता हूँ। ईशान, मैं तुमसे लड़ लूंगी। प्रिया, तुम। ईशान, तुमने प्रिया के साथ क्या किया? बस उसे थोड़ी सीख दी। मत भूलना 3 दिन में मेरी माँ की पुण्यतिथि है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। रीना जल्द ही स्कूल से निकलेगी। चलो चलते हैं। फिर अल्ट्रामैन ने छोटे राक्षस को हराया और पृथ्वी फिर से शांत हो गई। ठीक है, यह आज की कहानी। सोने का समय हो गया। पापा गुड नाइट। रीना सो रही है। वह सो रही है। वह बड़बड़ा रही थी कि पापा ने आज ब्रेस्ट पोर्क नहीं बनाया। मैंने कल बनाने का वादा किया। फिर वह आखिरकार सो गई। वह लड़की, वह लगभग एक छोटी सुअर है और फिर भी खाना चाहती है। और तुम बस उसे बिगाड़ रहे हो, है ना? मेरी बेटी, अगर मैं नहीं बिगाड़ूंगा तो कौन बिगाड़ेगा? कौन है तुम्हारी बेटी? भूलो मत, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर ईशान का अपना बच्चा होता तो शायद वह एक बहुत अच्छा पिता होता। अरे हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है भी। खोलो इसे। चिकित्सा संघ की ओर से एक आशय पत्र।
यह तुम्हें कैसे मिला? क्या तुम हमेशा से कल्याण फार्मा का विस्तार करना नहीं चाहते थे? चिकित्सा संघ का भागीदार बनना तुम्हारे लक्ष्य को जल्दी पूरा करने में मदद करेगा। आम क्षेत्र में पारमान ने पहले ईशान ने मेरे पिता को शाखा अध्यक्ष नियुक्त किया, और फिर तुम लाते हो एक ऐसी चीज जिसके पीछे पूरी दुनिया है, चिकित्सा संघ का आशय पत्र। ईशान, तुम्हारी असली पहचान क्या है? मैं तो बस एक सुरक्षा गार्ड हूँ। मैं अध्यक्ष अनीता पर निर्भर हूँ कि वह मुझे कोई आसान काम दे। जान, मैं देर हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। संभल कर। कितना मजबूत सीना है। डरो मत, बस बिजली चली गई थी। बिजली वापस आ गई। तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। मैं बस लगभग ईशान को किस कर लिया। अनीता, प्यार से तौबा करने का क्या हुआ? अनीता, सुनो, तुम्हारी ईशान से शादी नकली है। आदमी तो तुम्हें पीछे ही खींचेंगे पैसा कमाने से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मैंने सर्किट में कुछ बदलाव किए, अब और बिजली नहीं जाएगी। शुक्रिया। जानू, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो मुझे रुकने दे। देखो, बहुत देर हो गई है, बसें और मेट्रो बंद हो गई हैं। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देती हूँ। नहीं, यह ठीक नहीं होगा। इससे मैं एक रखेल आदमी बन जाऊंगा। ईशान, तुमने जानबूझकर देर की, बस जाने से बचने के लिए। जानू, मैं बेकसूर हूँ। चुप रहो, मुझे जानू मत बुलाओ। ठीक है जानू। तुमने मुझसे पहले वादा किया था, अगर मैं तुम्हें करियर फेयर में दाखिल दिला दूं तो तुम मुझे अपने साथ रहने दोगी। बेबी, तुम एक ताकतवर महिला सीईओ हो, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। ईशान, तुम ईमानदार लगते हो, लेकिन तुम्हारी आस्तीन में बहुत सारे दांव हैं। ठीक है, तुम रह सकते हो, लेकिन मुझसे 3 बातों का वादा करो। बताओ। 3? मैं 300 पर भी राजी हूँ। पहला, कोई सीमा पार नहीं करनी। दूसरा, किसी भी स्थिति में मैं पहले बाथरूम जाऊंगी। तीसरा, मुझे और रीना को ड्राइव करना, किराना खरीदारी और खाना बनाना तुम्हारा काम है। कोई बात नहीं। तुमने इतनी जल्दी मान लिया? क्या तुम कुछ कर रहे हो? मैं बेगुनाह हूँ बेबी, तुम ही मेरे दिल में हो। चुप करो, मैं सोने जा रही हूँ। कल सुबह नाश्ता बनाना मत भूलना। तुम जाग गए, मैंने नाश्ता बनाया, खा लो। मैं जाकर रीना को जगाता हूँ। तो अब से मुझे इस आदमी का सहारा लेना होगा। खैर, वह थोड़ा हैंडसम है। अलविदा माँ और पापा। अलविदा प्यारी। आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। मैंने कल तुम्हें कहते सुना था कि तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि आ रही है, और आज मैं फ्री हूँ। मैं तकनीकी रूप से अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ, तो न जाना सही नहीं होगा। शुक्रिया अनीता, मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। घबराओ मत, बहू को हमेशा ससुराल वालों से मिलना पड़ता है। मैं घबराई नहीं हूँ। ईशान, क्या तुम जानबूझकर मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? हिलो मत, हम लगभग मेरी माँ की कब्र पर पहुँच गए हैं। उसे हमें प्यार में डूबा हुआ देखने दे, ताकि वो चैन से सो सके। तुम्हें नहीं लगता? वस्त्र बीएस, वस्त्र बीएस। यह किसने किया? मेरी माँ की कब्र कहाँ है? कौन था वो? मुझे नहीं पता। कल कुछ लोग आए थे, बोले कि कब्र शिफ्ट करनी है। तो बिना मेरी इजाजत के तुमने उन्हें खुदवाने दिया? उन्होंने कहा कि वे परिवार से हैं। मैं कुछ नहीं कर सका। तुम ईशान, शांत हो जाओ। अब प्राथमिकता है तुम्हारी माँ की राख वापस लाना। अभी पता लगाओ किसने मेरी माँ की कब्र हटाई।
जिसने भी मेरी माँ की कब्र को छेड़ने की हिम्मत की, मैं उसे इसका खमियाजा भुगतवाऊंगा। वह बच्चा ईशान, और उसे उम्मीद है कि हम उसकी माँ के लिए शोक मनाएं। कब्र तो अब गायब हो गई है, देखते हैं वो क्या करता है। वर्मा परिवार से पार करने का यही नतीजा मिलता है। कब्र तो अब गायब हो गई है। पापा, मृतकों का सम्मान करना चाहिए। क्या यह हद से ज्यादा नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, यह ज्यादा नहीं है। कल ईशान उद्घाटन के प्रवेश द्वार पर हमें बहुत बुरा दिखाया। अगर हम उसे सबक नहीं सिखाते तो उसे लग सकता है कि यदु उसका इलाका है। मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें उस पर दया आ रही है। मैं कैसे? अगर दादाजी ने वो बचपन की सगाई तय नहीं की होती, कौन एक हारे हुए से शादी करना चाहेगा? मुझे बस लगता है ईशान बहुत रहस्यमयी है। हाल ही में जब भी हम उससे मिलते हैं, हम बदकिस्मत हो जाते हैं। याद है पिछली बार जश्न की दावत में वो लोग ईशान ने जो एक्टर्स किराए पर लिए थे? मैंने किसी से जांच करवाई थी। ईशान ने कोई एक्टर्स नहीं रखे थे। एक्टर्स नहीं? यह नहीं हो सकता कि वे सच में ड्रैगन दंत से हैं, है ना? मुझे नहीं पता, मुझे बस बेचैनी हो रही है। ठीक है प्रिया, फालतू परेशानी मत लो। ड्रैगन दंत के लोग हमेशा हिसाब चुकाते हैं। अगर ईशान सच में ड्रैगन दंत से होता, हमारा परिवार अब तक खत्म हो चुका होता। मुझे लगता है ईशान बस बहका रहा है। और भले ही ईशान सच में ड्रैगन दंत से किसी को जानता हो, तो वह सिर्फ यदु की शाखा है। मेरे पिताजी ड्रैगन दंत के मुख्यालय गए हैं। ड्रैगन दंत के ग्रैंड स्टीवर्ड ने उनका स्वागत किया। व्यक्तिगत रूप से हमारी शादी में शामिल होने के लिए वह खास तौर पर वापस आए। वह आज रात लैंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा। ससुराल वालों के आने पर जब तक ईशान खुद नव चिकित्सा का युद्ध देवता न हो, वरना उसे घुटने टेकने होंगे और यदु से निकल जाना होगा। मुख्य ने सब कुछ जांच लिया है। यह वर्मा परिवार था। वर्मा परिवार ने खरीद लिया है पूरे शहर का हर कब्रिस्तान, और उन्होंने कहा तुम्हारी माँ को कभी दफन नहीं होने देंगे। ये लोग सच में घृणित हैं। वे जितने भी अतिरिक्त दिन जीते हैं बेकार है। लगता है मुझे अपने गुरु से किया वादा तोड़ना होगा। खबर फैला दो, कहना कि यह नव चिकित्सा युद्ध देवता का है। कल मैं चाहता हूं कि वर्मा परिवार पूरी तरह खत्म हो जाए। जो कोई सबसे ज्यादा योगदान देगा, मैं उनकी एक मांग पूरी करूंगा। बस। वर्मा परिवार खत्म हो गया है। इतने सारे बड़े लोग आपके इलाज का इंतजार कर रहे हैं। उनमें से सिर्फ एक वर्मा परिवार को परेशान करने के लिए काफी है। मुख्य गाड़ी तैयार है। वर्मा परिवार का क्या? उन्हें 9 छोटी कब्रिस्तान में बुलाया गया है। अच्छा, हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं यदु के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। आपको हिम्मत किसने दी मेरे परिवार का अपहरण करने की? कुछ बोलिए। चलो चलो, सुबह सुबह फूल और कब्रें, बदकिस्मती। चलो। वह ईशान ही होगा, वह डरपोक। जब वह यहाँ आएगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। लगता है मैंने उसे बहुत ढीला छोड़ दिया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? क्या उसने सच में सोचा था कि लीना कमजोर है? अभी तक कोई क्यों नहीं आया? देखो, कोई आ रहा है। यह वह ईशान है। ईशान अचानक कैसे इतना प्रभावशाली हो गया? क्या वह सच में कोई बड़ा आदमी है जो समय का इंतजार कर रहा था? नहीं हो सकता, बस दिखावा कर रहा है। शुरू करते हैं। ईशान, चालें खेलना बंद करो। यह आउटफिट जो तुमने पहना है बहुत महंगा रहा होगा, तो तुम सच में एक औरत पर गुजर बसर कर रहे हो। लेकिन गुप्ता परिवार की दौलत, क्या तुम उसे पूरी तरह उड़ा सकते हो? तुम क्या समझते हो कर रहे हो? पापा, ईशान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने को? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुप रहो, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अपनी आंखें खोलो और चारों ओर देखो। ये कहाँ है? माँ, मैं यहाँ हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं वर्मा परिवार को तुम्हारी कब्र पर घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा और 3 दिन रात पश्चाताप करवाऊंगा। आज उनमें से कोई नहीं बचेगा। शोक वस्त्र लाओ। शोक वस्त्र पहनो, घुटने टेको।
मैं यिद्दू का सबसे अमीर आदमी हूँ। तुम चाहते हो कि मैं शोक वस्त्र पहनूं और मीना के सामने घुटने टेकूं? क्या वह इस लायक है? ईशान, यिद्दू के सभी कब्रिस्तान वर्मा परिवार के हैं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगो, नहीं तो तुम्हारी माँ कभी उचित दफन नहीं मिलेगी। देखिए, संबर 1 वर्मा परिवार के हैं, इस्तेलाती 1 आय किसी को उचित दफन नहीं मिल रहा। यिडू का सबसे अमीर आदमी, मेरे बिना तुम्हारा वर्मा परिवार आज भी गांव में खेती कर रहा होता। तुम झूठ बोल रहे हो। वर्मा परिवार की आज की सफलता पूरी तरह से जय की मदद से है, ली परिवार का समर्थन। सही कहा। मेरे पिता प्रांतीय राजधानी में ग्रैंड मास्टर हैं। वह ड्रैगन दंत मुख्यालय में आ जा सकते हैं। ईशान, मुझ परवाह नहीं कि तुम कहां से ये लोग लाए हो, हमें अभी जाने दो, वरना वर्मा परिवार को दोष मत देना कि उसने तुम पर प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल मूर्खता। मेरी नजर में वर्मा परिवार मुर्गियों और कुत्तों जैसा है। मौसम ठंडा हो रहा है, अब समय है तुम्हारे वर्मा परिवार के दिवालिया होने का। ईशान, तुम्हें लगता है तुम किसी शॉर्ट ड्रामा में हो? मौसम ठंडा हो रहा है, दिवालिया होने का समय, तुम मुझे मार डालोगे। अपनी मरी हुई माँ को ले और मेरे कब्रिस्तान से निकल जाओ। 3 मिनट के अंदर मैं वर्मा परिवार को पूरी तरह दिवालिया कर दूंगा। इसके बाद वर्मा परिवार को दिवालिया करना? क्या तुम्हें पता है वर्मा परिवार के पास कितना पैसा है? 2 मिनट। ईशान, मैं तुम्हें भी एक विकल्प दे रहा हूँ। अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और शायद मैं एक जगह छोड़ दूंगा तुम्हारी माँ के लिए किसी कोने में। मैं तुम्हें भी 3 मिनट देता हूँ। 1 मिनट। मैं तुम्हें बताती हूँ, जय के पिता राजधानी से लौट आए हैं। वे ड्रैगन दंत के मुख्य प्रबंधक के शिष्य हैं। तुम ड्रैगन दंत के मुख्य प्रबंधक को जानते हो, है ना? वह नभ चिकित्सा के युद्ध देवता का शीर्ष लेफ्टिनेंट है। बकवास, मैं तो जानता भी नहीं जय के पिता को। मेरा मतलब ड्रैगन दंत के मुख्य प्रबंधक से था। तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति कभी नहीं जान सकता जय के पिता को। बातें बहुत हो गई, इन सबको तोड़ दो परेशान करने वाली चीजों को। उसे तोड़ने दे, उसे गुस्सा करने दे। आखिरकार यह उनका आखिरी जश्न है। निदेशक वांग, मैं अभी व्यस्त हूँ। क्या बात है? लीना, तुम्हें अभी भी दूसरी चीजों का मूड है? स्टॉक पर एक नजर डालो। तुम किस मुसीबत में पड़ गए? अब दर्जनों अंतरराष्ट्रीय वित्तीय शार्क मिलकर आकाश कल्याण के स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हैं। सभी शेयरधारक बड़े और छोटे पागलों की तरह बेच रहे हैं तुम्हारे परिवार का स्टॉक। यह कैसे संभव है? अब तक आकाश कल्याण का स्टॉक पहले ही आधा गिर चुका है। नहीं, मुझे देखने दो। यह पहले ही 70% गिर चुका है। 75, 80। अरे अध्यक्ष कई, तुमने क्या कहा? मांग करो कि आकाश कल्याण 24 घंटे के भीतर ब्याज सहित कर्ज चुकाए। अगर नहीं चुकाया, वे फ्रीज कर देंगे आकाश कल्याण की सभी संपत्तियां। नहीं अध्यक्ष कई, जब हम गिरे हुए हैं तो आप हमें लात नहीं मार सकते। क्या? सभी सहयोग खत्म कर दो। अध्यक्ष लियो, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। समय समाप्त। आप ही थे, ये सब आपने किया? आप असल में कौन हैं? आपने यह सब प्लान किया था, क्या आपने नहीं? मैंने आप सभी को एक मौका दिया था, लेकिन आपने लिया नहीं। मैं गलत था, मुझे पता है मैं गलत था। प्लीज वर्मा परिवार को एक मौका दीजिए। वर्मा, हम सब मातमी कपड़े पहनेंगे, हम माफी मांगते हैं। मैं गलत थी, कृपया वर्मा परिवार को बख्श दीजिए। भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने मेरी इजाजत ली? ईशान, मेरे पिताजी ड्रैगन दंत के मुख्य प्रबंधक के शिष्य हैं। ड्रैगन दंत, पता है ना, उनका नेता जमीन हिला सकता है बस अपना पैर पटक कर। नव चिकित्सा का युद्ध देवता। ये कैसी गंध है? कितना बेकार आदमी है। मैंने सच में ऐसे बेकार आदमी को 6 साल तक मुझे धोखा देने दिया। इसे हटाओ, मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। जी। रुको, मेरे बेटे को छूने की हिम्मत किसने की?
अरे पापा बचाओ मुझे, आपको एक सबक सिखाना होगा उस नालायक ईशान को। समझिए, आप आखिरकार आ गए। यह ईशान मुझे नहीं पता उसने ये लोग कहाँ से ला दिए। ड्रैगन दंत का रूप धरकर और मेरे वर्मा परिवार को बर्बाद कर दिया। आपको उसे अच्छा बर्ताव करना सिखाना होगा। आपको उसी तरह करता वर्मा परिवार करना होगा। आपको उसे अच्छा बर्ताव करना सिखाना होगा। बेफिक्र रहिए, येदू में कोई मेरे लोगों को छूने की हिम्मत नहीं करता। हम्फ, ईशान तुम खत्म हो। आज मैं तुम्हें भारी कीमत चुकाऊंगा, वरना मैं घुटने टेकने की शर्म से कभी नहीं उबर पाऊंगा। बस कोई राह चलता आदमी खींच लाया और तुम्हें लगता है तुम फिर से ताकतवर हो। लीना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं अपनी माँ की कब्र पर सिर झुकाता। गड़बड़ करते रहो तो सिर्फ दिवालिया होना ही नहीं बल्कि और भी कुछ होगा। हम्फ, तुम किसे डरा रहे हो? बच्चे, तुम्हारा लहजा बहुत घमंडी है। मेरे समधि को धमकाने की हिम्मत। मेरे सामने अजय, ली, तुम मुझे खतरा नहीं समझते? तुम मेरे ध्यान देने लायक भी नहीं हो। बच्चे, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते? भैया, यही बच्चा है जिसने गौरव को जेल भेजा। आपको सावधान रहना चाहिए। यह बच्चा बहुत चालाक है। हम बस एक नन्हा बदमाश। येदू में चाहे तुम अजगर ही क्यों ना हो, झुकना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें। किसको झुकाना चाहते हो? ये नहीं पिताजी, क्या आप उस हारे हुए ईशान को सबक नहीं सिखाएंगे? क्या आप उस हारे हुए ईशान को सबक नहीं सिखाएंगे? मेरे गुरु को सबक सिखाऊं, उसकी हिम्मत से 100 गुना भी हो, तुम्हारे पिताजी की हिम्मत नहीं होगी। बूढ़े, तुम बकवास कर रहे हो। मेरे पिताजी ड्रैगन दंत के प्रमुख प्रबंधक के शिष्य हैं। एक द्वारपाल कहता है कि वह शिष्य है, तुम्हें किसने हिम्मत दी? अरे तुम। अरे चुप रहो। क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह ड्रैगन दंत का प्रमुख प्रबंधक है, श्री अर्जुन वांग। नहीं हो सकता पिताजी, वह तो सिर्फ ईशान का पुराना नौकर है। क्या तुम्हें यकीन है तुम सही आदमी को पहचान रहे हो? क्या मैं तुम्हारी तरह अंधा हूँ? रुको, अगर वह ड्रैगन दंत का प्रमुख प्रबंधक है तो उसका गुरु, क्या वह वही तथाकथित नव चिकित्सा युद्ध देवता ड्रैगन दंत का नेता नहीं है? तुम ड्रैगन दंत के नेता हो? यह कैसे हो सकता है? ईशान ड्रैगन दंत का नेता कैसे हो सकता है? यह झूठ होना चाहिए। हा, ओ ईशान, नहीं नहीं नहीं, मुखिया ईशान, मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी सास को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैं मौत के काबिल हूं, सच में। कृपया तुम्हारी और मेरी बेटी की 10 साल की शादी की खातिर कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। 10 साल की शादी, ये 10 साल तुम्हारे वर्मा परिवार ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया? तुमने मेरी माँ को कैसे मारा? और तुम अभी भी 10 साल की शादी की बात करने की हिम्मत रखते हो? क्या यह हास्यास्पद नहीं है? पकड़ लो इसे। नहीं, कृपया ईशान, कृपया मेरे पिता को छोड़ दें। हमें छोड़ दीजिए। एक बार शादी हो जाने पर मेहरबानी बनी रहती है। हम तो 10 साल से साथ हैं। चुप रहो। 10 साल पहले मैं तुम्हारे दादा के मेरे गुरु प्रताप वर्मा के अनुरोध पर तुम्हारे वर्मा परिवार में शादी करके आया था। इन वर्षों में मैं चुपके से तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन कर रहा था। हर सौदा जो तुमने किया वह सफल हुआ। तुम रातों रात येदू के सबसे अमीर परिवार बन गए। और तुमने मेरे साथ कैसा सलूक किया? मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नहीं। क्या नहीं? क्या मुझे कुत्ते की तरह नहीं रखते? या जय के साथ बच्चा नहीं होता शादी के बाहर? प्रिया, तुम्हारे कार्यों के परिणाम होंगे। अर्जुन, कर दो। पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है। आखिर अब हम पति पत्नी हैं। तुम रीना से बहुत प्यार करते हो। मैं रीना को लाना चाहती थी प्रणाम करने के लिए। तुम्हारी माँ को। यह है। वे सब यहाँ शोक मनाने हमारी माँ के लिए। हम सब यहाँ श्रीमती किन के लिए हैं, शोक वस्त्र पहनने के लिए। आप और मैं, यह मेरा है। मुझे दो, यह मेरा है, यह मेरा है। मैं उनका पोता बनना चाहता हूँ। अरे छोड़ो, यह मूल रूप से ईशान ने तैयार किया था हमारे वर्मा परिवार के लिए। मेरा, मैं। माँ, वहां चैन से रहो। मुझे अपनी पत्नी और बच्चा मिल गया है। कि मुझे, यह अनीता है तुम्हारी बहू। यह रीना है तुम्हारी पोती। तुम उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें सुरक्षित रखो। चिंता मत करो, आशीर्वाद दो, उन्हें सुरक्षित रखो। मैं ठीक रहूंगा।
मैं माँ चिंता मत करो, मैं ईशान का ध्यान रखूंगी। दादी रीना भी पापा का ध्यान रखेगी। अर्जुन, अब तुम्हारी बारी। जिन पापों का प्रायश्चित करना है, जिन पछतावों का पश्चाताप करना है, कोई नहीं बचेगा। हाँ बॉस। रीना, थक गई? पापा को बताओ, इस वीकेंड कहाँ जाना चाहती हो? रीना थकी नहीं है। रीना मनोरंजन पार्क जाना चाहती है, मम्मी और पापा के साथ। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या ईशान वास्तव में ड्रैगन दंत का नेता है, नभ चिकित्सा का युद्ध देवता? मैंने वास्तव में नभ चिकित्सा के युद्ध देवता से तलाक ले लिया। नहीं, वह मेरा है, वह मेरा पति है, मेरा पति। कोई उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। दूर है। ठीक है, कहानी खत्म हो गई, सोने का समय हो गया। पापा मत जाओ। लिटिल स्टोन कहता है दूसरे बच्चों के मम्मी पापा सब एक साथ सोते हैं। पापा, तुम क्यों नहीं मेरे और मम्मी के साथ सोते? अच्छा, तुम्हें अपनी मम्मी से पूछना पड़ेगा। मम्मी क्यों नहीं तुम पापा के साथ सोती? रीना, अच्छी बनो, हमारा बिस्तर बहुत छोटा है, 3 लोग नहीं आ सकते। मम्मी, यहाँ बहुत बड़ी जगह है, लेट जाओ जल्दी। रीना, यह बंद करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे और पापा के साथ सोना चाहती हूँ। दूसरे बच्चे सब अपने माँ बाप के साथ सोते हैं एक साथ। अरे बाप रे, रीना, हंगामा मत करो। मम्मी और पापा तुम्हारे साथ सोएंगे। यहाँ आओ, बच्चे को निराश मत करो। रीना दुनिया की सबसे खुश बच्ची है। गुड नाइट मम्मी और पापा। गुड नाइट रीना। अब खुश हो हमारे बच्चे का इस तरह इस्तेमाल करके? ईशान, तुम घृणित हो। जानू, यह उचित नहीं है। यह रीना है जो सोच समझकर काम कर रही है। वह जानती है कि अपने पिता को अपनी माँ का पीछा करने का मौका देना चाहिए। अनीता, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? फिर से ऐसे मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं गंभीर हूँ। मैं ईशान, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है तुम सुरक्षा गार्ड नहीं हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्यों सुरक्षा गार्ड बनना चाहते हो और इतनी बेतुकी शादी की बात मान ली। लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा, रीना तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। असल में रीना मेरी अपनी बेटी है। अनीता, कुछ बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ईशान, मुझे पता है तुमने हमेशा रीना को अपनी बेटी की तरह पाला है, लेकिन हमें हकीकत का सामना करना होगा। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। देर सबेर तुम येडू छोड़ दोगे और रीना और मैं बस असाधारण लोग हैं। हमारा भविष्य कभी एक दूसरे के साथ नहीं था। मुझे लगता है हमारी शादी अब खत्म होनी चाहिए। अर्जुन, जो सामान मैंने तैयार करने को कहा था, क्या वह तैयार है? कल इसे हैप्पी वैली पहुंचा दो। पापा, मुझे आइसक्रीम चाहिए। नहीं, ठंडी चीज से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। एक बार से कुछ नहीं होगा। मैं डॉक्टर हूँ। तुम्हें पता है रीना की सेहत मुझे अच्छी तरह पता है। मम्मी ने हाँ कहा। तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए? यहीं रुको। आप सबसे अच्छे हो पापा। एक बार चख लो, बाकी मैं खत्म कर दूंगा। तुम बस उसे बिगाड़ते रहो। मेरी बेटी रीना, भले ही उसे तारे चाहिए हों, मैं उसके लिए ला दूंगा। आइसक्रीम की तो बात ही छोड़ो। पापा, क्या मैं आपके वाले का एक और ले सकती हूँ? मम्मी, क्या मैं आपके वाले का भी एक और ले सकती हूँ? मम्मी, मेरा वाला खाओ। बिट्टू, तुम मम्मी का ख्याल रखना सीख रही हो। पापा, आप भी मेरा वाला खाओ।
शुक्रिया रीना। अच्छा है ना पापा? अच्छा है। चलो रीना, पापा तुम्हें खेलने ले चलेंगे। यहां मेरा इंतजार करो, मैं रीना को बिस्तर पर ले जा रहा हूं। रुको, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। माफ कीजिए, क्या आप मिस अनीता हैं? हाँ, मैं हूँ। आपको खुशियाँ मिले। अरे रुको, तुम वापस आ गए। मैं बस नहीं जानती किसने वो मजाक किया। हर गुजरने वाले ने मुझे एक गुलाब दिया। मुझे मत बताओ कि तुम भी मुझे फूल देने आए हो। मैं तुम्हारे हाथ देख रही हूँ, उनमें कोई फूल नहीं है। अनीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी कर लो। तो वह तुम ही थे। अनीता, तुमने कहा था कि हमारा भविष्य कभी एक दूसरे के साथ होने वाला नहीं था, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम और रीना मेरा भविष्य हो। सर, लेडी के लिए फेरा तैयार है। और भी, यह है संपत्ति का दस्तावेज ईस्ट लेक सीनरी में टियान विला का। ईस्ट लेक सीनरी का टियान विला 1 महीने पहले एक रहस्यमयी अरबपति ने खरीदा था 50 करोड़ में। तो वह व्यक्ति तुम ही थे। इसे खोल कर देखो। इस पर मेरा नाम क्यों है? भले ही मैंने घर खरीदा, तुम इसके मालिक हो। अनीता, क्या तुम अपने हजारों वर्ग मीटर के महल में मेरे लिए एक छोटी सी जगह बचाओगी? सिक्योरिटी बूथ? वह भी काम करेगा। आखिरकार मैंने कहा था, मैं तुम्हारी और रीना की पूरी जिंदगी रक्षा करूंगा। अनीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करती हूँ। वह नहीं करती। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशान, मुझे पता है मैं गलत थी। कल ही मुझे सब कुछ पता चला तुमने मेरे लिए किया था। चलो फिर से शुरू करते हैं। क्या हम कर सकते हैं? नहीं प्रिया, हम काफी समय से तलाकशुदा हैं और शुरू से ही हमारी शादी सिर्फ एक समझौता था। तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मैंने भी तुमसे कभी प्यार नहीं किया। अब मुझे किसी और से प्यार है। हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम किसी और से नहीं, बल्कि ऐसे किसी से जो तुम्हें धन और दर्जा दे सके। अगर मैं अब भी वही था, बेचारा सुरक्षा गार्ड जिसके पास कुछ न था, क्या तुम्हें अब भी पछतावा होता? अब भी नहीं। तुम्हारा पूरा वर्मा परिवार पूरी तरह से घृणित है। दोबारा मुझे ढूंढने मत आना, वरना मुझे तुम्हें भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने के लिए, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। चलो चलते हैं। अनीता, क्या तुम नहीं जानना चाहती वह आदमी कौन था जिसने तुम्हें शादी से पहले प्रेग्नेंट किया? वह कौन था? कौन? प्रिया, चुप रहो। मुझे पछताना मत दो कि मैंने तुम्हें जाने दिया। क्या तुम डर गए हो? डर है कि अनीता को पता चल जाएगा? तुम उतने ही नीच हो जितनी मैं अंदर से हूँ। वह आदमी कौन है? अनीता, चलो घर चलते हैं। ब्राइजेट पोर्क बेली, क्या यह तुम्हारा पसंदीदा नहीं है? मेरा ब्राइजेट पोर्क बेली मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। वह आदमी असल में कौन है? दूर तुम्हारे सामने यह आदमी ईशान है। नामुमकिन। तुम्हें लगता है कि महान नव चिकित्सा युद्ध देवता ड्रैगन दंत का नेता अचानक तुम्हारे मोहल्ले में सुरक्षा गार्ड बन जाए? वह तुम्हारे लिए आया है। सटीक कहें तो वह तुम्हारी बेटी के लिए आया है। तुम्हारी बेटी रीना ईशान की जैविक बेटी है। यह सबूत है। उसकी बात मत सुनो, वह पागल है। चलो घर चलते हैं। मुझे दो। अनीता, मुझे मत छुओ।
हो। तुम क्यों तुम ही होनी थी। अनीता, शांत हो जाओ, मुझे समझाने दे। दूर हो जाओ। अनीता। ईशान, हार मान लो। मैंने किसी से जांच करवाई थी। अनीता, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है, वह आदमी है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया। अब जब उसे पता चल गया कि तुम हो, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। हम एकदम परफेक्ट मैच हैं। हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। परफेक्ट। अब हम बराबर हो गए। तुम्हें बच्चे पसंद हैं। मैं भविष्य में तुम्हारे लिए पैदा करूंगी, जितने चाहो उतने। दूर हो जाओ प्रिया, भले ही दुनिया की सारी औरतें मर जाएं, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम अनीता से प्यार करते हो? तुम्हें अनीता से प्यार करने का क्या हक है? तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए। दूर हो जाओ। नहीं ईशान, मत जाओ। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? 10 साल तक तुमने मुझसे जो चाहा लिया। क्यों? तुम साफ तौर पर मुझसे बहुत प्यार करते हो। बस 1 महीना हुआ है, सब कुछ क्यों बदल गया? अब मुझे समझ आया, ये अनीता है। अगर अनीता गायब हो जाए, ईशान जरूर मेरे पास वापस आएगा। हाँ, अनीता, तुम बस गायब हो जाओ। अनीता, समझ जाओ। ईशान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्यों? तुमने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली और सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो मैं क्या हूँ? ये 10 साल क्या थे? उसे अस्पताल ले चलो। पुलिस बुलाओ। हाँ। अनीता, माफ करना उस दिन तुम्हें इतना दुख पहुंचाने के लिए। बात मत करो, अपनी ताकत बचाओ। नहीं, डर है कि अगर अब नहीं कहूंगा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ईशान, तुम ठीक हो जाओगे। रीना को अभी पिता मिला है। तुम फिर से गायब नहीं हो सकते। और तुमने अभी मुझे शादी का प्रस्ताव दिया है। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। ईशान, मेरी बात सुनो। तुम्हें जिंदा वापस आना होगा और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, वरना मैं हमेशा के लिए तुमसे नफरत करूंगी। परिवार वालों, कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। पुराने वांग, हमारा लीडर जब इतना कमजोर हो गया बस एक मामूली गोली का जख्म, क्या उसे हॉस्पिटल ले जाना ठीक रहेगा? और लीडर की पत्नी भी ऐसे कर रही है जैसे हमेशा के लिए विदा हो रही है। लगता है वे शॉर्ट ड्रामा फिल्मा रहे हैं। तुम्हारी पत्नी है? मुझे उसकी क्या जरूरत? इस दुनिया में औरतें सिर्फ मेरी ड्रॉ स्लो करती हैं। ये कैसी नजर है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? कुछ दिन शहर से बाहर निकल जाओ। सर, प्रिया को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के आरोप में वह शायद कभी बाहर नहीं आएगी। उसने खुद अपने ऊपर लाया। मुख्यालय आपको वापस बुला रहा है। उत्तर नगर में सिंह परिवार फिर से कुछ कर रहा है टाइसुओ, और उसकी टीम को पता चला कि वे कुसुम देश के संपर्क में थे। अक्सर वे शायद कुछ बड़ा प्लॉट कर रहे हैं। बस चूहे जो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैडम, पापा, अब भी दर्द हो रहा है? रीना फूंक मार देगी। थैंक यू रीना, पापा को बस थोड़ा दर्द है। खाने का समय हो गया। मैं अपना हाथ नहीं उठा सकता। शायद तुम मुझे खिलाओ। ओह। अच्छा नाटक है। मैं देख रही हूँ तुम कोई नव चिकित्सा योद्धा देवता नहीं, बल्कि एक ड्रामा किंग हो। बॉस, मैं आपको बताने ही वाला था। आपकी खुद को चोट पहुंचाने की चाल बीवी ने देख ली। अनीता, मुझे समझाने दे। रीना, अच्छी बनो। बाहर जाकर वांग दादा के साथ खेलोगी? तेरे मम्मी पापा को कुछ बात करनी है। क्या चुंबन करने वाली बात है? छोटे पत्थर ने कहा, जब भी उसके मम्मी पापा चुंबन करने लगते हैं, उसके दादा उसे बाहर ले जाते हैं। आप बड़े लोग बहुत कंजूस होते हैं। आपको सिर्फ राज रखना पसंद है। चलो चलो। मम्मी पापा, लड़ना मत, ठीक?
और मुझे एक छोटी बहन चाहिए। मुझे बदबूदार छोटा भाई नहीं चाहिए। हनी, मैं कसम खाता हूं, मैं जिंदगी भर तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। अगर मैं कभी तुम्हें धोखा दूं तो मुझ पर बिजली गिरे। बकवास मत करो।